तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय से यहाँ कथा चल रही है। वर्णन हो रहा है सृष्टि का। नारद जी के प्रश्न के उपरांत ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिए, तो ब्रह्मा जी के तो ये यद्यपि संक्षिप्त में बहुत सार में उत्तर है, लेकिन यहाँ हम सृष्टि का पहले ठीक से वर्णन करके उसको समझ करके एक एक स्टेप को ठीक से समझ करके, तो भागवतम में जहाँ भी सृष्टि का वर्णन है वो सारा का सारा हम इकट्ठा यहाँ पढ़ ले रहे हैं, समझ रहे हैं ठीक से, ताकि कहीं पर भी जिस भी तरह से सृष्टि का वर्णन हो फिर हमारे लिए वो कठिनाई नहीं रह जाएगी। तो हमने 2 सप्ताह पहले सृष्टि का वर्णन विस्तार से प्रारंभ किया था। हमने चर्चा की थी कि क्या क्या प्रकृति, सृष्टि, प्रधान और महत तत्व में क्या अंतर होता है। इन चारों को हमने बहुत विस्तार से समझा था, बहुत विस्तार से किया था कि भौतिक प्रकृति क्या होती है। भौतिक प्रकृति शाश्वत होती है, लेकिन क्रिएशन जो सृष्टि है वो कभी होती है कभी नहीं होती है। और प्रधान क्या है? भौतिक प्रकृति की वो अवस्था जो सृष्टि प्रारंभ होने से बिल्कुल पूर्व का बिंदु है, उसको प्रधान कहा जाता है। और प्रधान में जब समय काल तत्व प्रवेश कर जाता तो प्रधान का ही नाम महत तत्व हो जाता। तो हमने बहुत विस्तार से उन दोनों सत्रों में इन चारों तत्वों के विषय में सुना था। तो आज मैं बहुत उसमें नीचे नहीं जाऊंगा, गहरे नहीं जाऊंगा। उसके बाद फिर हमने ये समझा था कि जब काल का प्रवेश होता है तो काल के साथ फिर जीवों का भी इस सृष्टि में प्रवेश होता है। और जब जीवों का प्रवेश होता है तो दो बहुत महत्वपूर्ण तत्व हमने डिस्कस किए थे, अहंकार और दूषित चेतना। आज भी हम कुछ दूषित चेतना के विषय में और विस्तार से बात करेंगे। मैंने पिछली बार अनुभव किया कि भक्तों को दूषित चेतना को समझने में कुछ संकट आ रहा है, तो आज कुछ हम विशेष दूषित चेतना के ऊपर ही बातचीत करेंगे, आगे चलेंगे सत्र में। तो अहंकार सबसे पहला जो स्पर्श होता है इस भौतिक जगत में, जब जीव भगवान के द्वारा इस भौतिक प्रकृति में सृष्टि में जब भेजे जाते हैं। हमने बहुत विस्तार से कारण चर्चा की थी कि क्यों आते हैं, सृष्टि का उद्देश्य क्या है। दो उद्देश्य हैं सृष्टि के। एक उद्देश्य है कि जो भोग करना चाहते हैं, भोक्ता बनते हुए इंडिपेंडेंट भोग करना चाहते हैं, तो उनको एक इल्यूजरी एनवायरनमेंट दे दिया जाए जहां पर वो स्वयं भोक्ता बनने की अपनी इस इच्छा को पूरा कर लें। तो भगवान के साथ रहते हुए भगवान की सेवा में तो ये संभावना ही नहीं है, क्योंकि वहां तो जीव अपने स्वरूप में है, चिन्मय स्वरूप में है, तो उसको एक ही सेवा के अतिरिक्त कुछ संभावना नहीं है। लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके यदि वो सेवा से विमुख होना चाहता है या सेवा से विमुख होने का विचार करता है, तो फिर उसके लिए सेवा नहीं कर रहा है। सेवा से जो आनंद उसको मिलता है वो आनंद भी उसको नहीं मिलेगा। अब जब उसको आनंद नहीं मिलेगा, और जीव तो स्वभाव से सच्चिदानंद है, अब क्या किया जाए? बड़ी मुश्किल की स्थिति है कि उसको आनंद चाहिए भी, और वो आनंद तो सेवा से ही मिलेगा, और सेवा उसने अपनी मिसयूज कर ली, इंडिपेंडेंस नहीं करना चाहता है। तो एक भावना से इस बात को हमने बहुत विस्तार से पिछले 2 सत्रों में डिस्कस किया कि उस पर कृपा करके भगवान उसको एक ऐसे स्थान पर भेजते हैं कि जहाँ सारे भोक्ता इकट्ठे हैं, खूब भोगो, सारे कृष्ण हैं यहाँ पर। तो जिस स्थान पर सब कृष्ण है, सब भोगता है, उस स्थान पर उसको भेज दिया जाता है, और एक ऐसा इल्यूजरी फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाता है, और उस इल्यूजरी फ्रेमवर्क में वो अपने आप को फिट इन करता है। जो नहीं है वो मानता है, और नहीं है वो मानने के भाव से ही भोक्ता बनता है। जो नहीं है उस मानने से भाव, उस को मानने के भाव से ही वो भोक्ता बन सकता है। शरीर वो नहीं है, भौतिक प्रकृति वो नहीं है, भौतिक तत्व वो नहीं है,
लेकिन फिर भी वो स्वयं को भौतिक तत्व मानते हुए, शरीर मानते हुए, और शरीर के अनुरूप जिन जिन चीजों में भोग की संभावना है उनको भोगता हुआ इस भ्रम में रहता है कि मैं भोगता हूं, कि मैं भोग रहा हूं। तो वो जो भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, उसी भ्रम का दूसरा नाम है सृष्टि। कोई बहुत अंतर नहीं है सृष्टि में और ब्रह्म में, कोई अंतर नहीं है। माया मतलब, माया क्या, माया का मतलब जो नहीं है, माया या ना। माँ को संस्कृत में ना के बराबर कहते हैं। या मास्ति, जो नहीं है, वास्तविकता में जो नहीं है। बस जब वो भावना क्रिएट कर दी जाती है, और वो क्रिएट करने का काम कौन करता है? वो क्रिएट करने का काम करता है अहंकार। तो सबसे पहले अहंकार यहाँ स्पर्श करते ही, जैसे ही भगवान के काल रूपी पदार्पण से इस भौतिक जगत में जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं, अपने काल रूप से प्रवेश करते हैं, तो भगवान के दृष्टिपात को ही काल कहा जाता है। तो भगवान के दृष्टिपात से ही काल, और भगवान के दृष्टिपात से ही इस प्रकार के जीव यहाँ पर इंजेक्ट हो जाते हैं या यहाँ पहुंच जाते हैं। कोई बहुत 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 बड़ा अंतर नहीं है भौतिक सृष्टि में और आध्यात्मिक सृष्टि में। आध्यात्मिक सृष्टि के नीचे ही एक बादल जैसा कुछ है जिसको महत तत्व कहते हैं। महत तत्व के नीचे सृष्टि है। तो इसीलिए महत तत्व के बाहर की चीज नहीं दिखती है। बड़ा घना सा कोई डार्क क्लाउड सा, मान लीजिए जब कोई बादल हो, तो ऊपर सूर्य का प्रकाश आकाश में नहीं दिखता। कितना ही विकसित उदित सूर्य हो, लेकिन अगर घना बादल है तो नीचे प्रकाश नहीं आता, नीचे से ऊपर की चीज नहीं दिखती, अनुभव नहीं की जा सकती। तो वही स्थिति है कि इस आध्यात्मिक जगत में ही एक स्थान पर, आध्यात्मिक आकाश में ही एक स्थान पर महत तत्व है, माने सृष्टि की जहाँ पे संरचना है। और महत तत्व के नीचे हम भौतिक जगत में बैठे हैं। तो हैं आध्यात्मिक जगत के ही नीचे, अलग नहीं है कोई सृष्टि। आध्यात्मिक जगत के नीचे ही ये महत तत्व, महत तत्व के नीचे हम बैठे हैं सृष्टि में। कोई किसी ब्रह्मांड में बैठा है, कोई किसी ब्रह्मांड में बैठा है, कोई किसी ब्रह्मांड में बैठा है, और एक एक ब्रह्मांड में कोई किसी शरीर में बैठा है, कोई किसी शरीर में किसी। तो 84 लाख योनियों में, भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में हम सब बैठे हैं, लेकिन बैठे महत तत्व के नीचे हैं। जो महत तत्व बादल जैसा आकाश के नीचे बादल होता है, उसी प्रकार से बादल जैसी वस्तु को महत तत्व की तुलना दी गई। और बादल के ऊपर तो पूरा विकास, पूरा विकसित आकाश है ही। तो उसी तरह से चिन्मय आकाश है ऊपर, चिन्मय लोक है, वैकुंठ लोक है, महावैकुंठ है, भगवत धाम है, ब्रह्म ज्योति, सब ब्रह्म ज्योति तो वो पूरा विस्तृत आकाश में फैली हुई है। तो उस आकाश के नीचे ही हम हैं। हम आध्यात्मिक सृष्टि का ही पार्ट हैं, लेकिन ढका हुआ पार्ट है। सीधा आमने सामने वाली स्थिति हमारी नहीं है। तो अहंकार जो महत तत्व का पहला जो पार्ट है, जीव जैसे ही यहाँ प्रवेश करता है, भगवान को भी इंजेक्ट करने में क्या है? भगवान को तो एक एक आकाश के नीचे ही तो देना है। कौन सा कोई बहुत बड़ा काम है? वही तो है, आध्यात्मिक जगत में ही तो है, बस थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसलिए वापस जाने में भी बहुत देर नहीं लगती। अगर ठीक से समझ में आ जाए हमें हमारी स्थिति, तो वापस जाने में भी बहुत देर नहीं लगी। महत तत्व से ऊपर ही तो जाना है। क्या काम है? बादल के ऊपर ही तो जाना है। थोड़ा हवा में उड़े, हवाई जहाज में बैठे, बादल के ऊपर, नीचे होता रहो। खूब घना काला, हम तो ऊपर आ गए। तो इसलिए भक्ति करके, भक्ति के जहाज पर बैठ करके बहुत जल्दी इस महत तत्व को भेदा जा सकता है। इसके बाहर जाया जा सकता है, बहुत जल्दी जाया जा सकता है। हमारी कल्पना से भी बहुत बहुत तेजी से महत तत्व को भेदा जा सकता है। क्या मुश्किल, कठिनाई क्या है? जो हम नहीं हैं उसको स्वीकार नहीं करें तो महत तत्व के बादल हटने शुरू हो जाएंगे। जो नहीं है जब तक मान रहे हैं तभी तक तो बादल है। जब ये बात समझ में आ जाए कि हम ये हैं, हम ये नहीं हैं, इसको संबंध तत्व बोलते हैं। कि मैं ये नहीं हूं, मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसी को संबंध तत्व बोलते हैं। मैं भगवान का हूं, संबंध तत्व है। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चिन्मय हूं, संबंध तत्व है।
जब संबंध तत्व ठीक से समझ में आ जाता है तो संबंध तत्व के बाद अब जब मैं नहीं हूं लेकिन यहां फंसा तो पड़ा हूं, धंसा तो पड़ा हूं, अब बाहर कैसे आऊंगा? तो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको अभिधेय बोलते हैं, प्रोसेस, अभिधेय। तो प्रोसेस माने भक्ति। भक्ति करते 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 महत तत्व बिछ जाता है, ब्रह्मांड भेदी जाए, बढ़ी जाए लता, ब्रह्मांड भेदी जाए, ब्रह्मांड बिछ जाता है। भक्ति लता जब विकसित होती है, विकसित होती है, विकसित होती है, तो इतनी विकसित होने लगती है कि ब्रह्मांड बिछ जाता, माने अब इस ब्रह्मांड में फिर कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, इस ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु में अट्रैक्शन नहीं रहता, अपने शरीर तक में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। तो अब जो भोगना है ही नहीं, भोग में अट्रैक्शन है ही नहीं, तो फिर क्या करना है? अपने आप महत्व तो भिज जाता है। लेकिन ये तब तक नहीं संभव है जब तक अपना स्वरूपगत कार्य भगवान की सेवा प्रारंभ नहीं होता। तो अगर ब्रह्मांड भिज जाए लेकिन स्वरूपगत सेवा प्रारंभ ना हो, तब जीव को जाना पड़ता है ब्रह्म ज्योति में। लेकिन ब्रह्म ज्योति उसकी स्थिति नहीं है, तो इसलिए फिर वापस आएगा जब तक सेवा की भावना डेवलप नहीं करता, क्योंकि सेवा की भावना ही उसका वास्तविक स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप है, कृष्णेरा नित्य दास। इसलिए उस सेवा की भावना को ही परिपक्व करने की आवश्यकता है, यही परिपक्व करने की आवश्यकता है। पूरा जीवन लगा देना चाहिए, पूरा अपने आप को झोंक देना चाहिए भगवान की सेवा में। जितना है उससे अधिक करने के बाद संभावना है कि शायद महत्त्व हम भेज सकते हैं। जितना करने की क्षमता है, तन से, मन से, धन से, भावना से, चेतना से, जो कुछ भी हमें हमारा कहने वाला है, जिसको हम अपना मानते हैं, वो जब सब भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो कम से कम ये भावना प्रदीप्त होनी शुरू हो जाएगी, उद्दीप्त होनी शुरू हो जाएगी कि अब हम भौतिक सृष्टि में जो बांधने वाली ताकत है, भोग करने वाली जो भोग करने की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसके बंधन में हम अब नहीं आएंगे। सेवा से ही बंधन टूटता है, भोग का बंधन बिना सेवा के नहीं टूट सकता। जितना अधिक जीव सेवा में लगता है भगवान की, उतना ही तेजी से वो इस बंधन से, भोग के बंधन से बाहर आता है, इस इल्यूजरी बंधन से बाहर आता है। क्यों? क्योंकि सेवा को छोड़ करके ही यहाँ पर झपटिया धरे, या माया ने जो खींच करके रखा है, कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, एकदम झपट करके यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इसका रिवर्स काम शुरू होना होता है, जब यू टर्न होना शुरू होता है, और यू टर्न में भी जब मिक्स चल रहा होता है, कभी भोग कभी सेवा, कभी भोग कभी सेवा, गाड़ी कभी यू हो रही है, कभी सीधी जा रही है, कभी यू टर्न हो रही है, कभी तो गाड़ी मुड़ तो नहीं रही है ठीक से, इधर जा रही है कभी इधर जा रही है। जब गाड़ी ठीक से मुड़ जाए तो एक्सीलेटर दबा देना चाहिए, बस हो गया, अब हो गया। इसको कहते हैं एक्सीलेटर दबा देना। जब इतना दूर आ गए हैं, गाड़ी मोड़ने के बाद भी अब सोचना है कि धीरे चलें, पहले और धीरे चलें, पहले संभल जाए। क्या संभल जाए, संभले संभलाए हैं भाई, अब चलो, अब यात्रा चले वापस। तो इसीलिए साधु संघ का महत्व है कि साधु संघ में बल मिलता है, मुड़ने के बाद, यू टर्न करने के बाद आगे तेजी से बढ़ने का बल मिलता है, संकल्प मिलता है, ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से काम नहीं करेंगे, तेजी से काम करने का मतलब सेवा में अपने आप को पूरा पूरा नहीं लगा देंगे, इसको बोलते हैं सेवा से तेजी से काम करना। तो पूरा पूरा अपने आप को जब तक झोंक नहीं देंगे, झोंकने में ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, जब तक पूरा पूरा अपने आप को लगा नहीं देंगे, जो कुछ भी हमारे पास है उसको बोलते हैं फिर तेजी से यात्रा हो रही है। और वो यात्रा भी इंटेलिजेंटली होने की आवश्यकता है। कई ऐसी चीजें हैं जिनको समझ करके चलना है, सिर्फ स्पीड से नहीं काम चलता है, कई बार ब्रेक भी लगानी पड़ती है, स्थिति के अनुसार देख करके कई बार इधर भी थोड़ा मोड़ना पड़ता है, उधर भी मोड़ना पड़ता है। दैट हैज टू बी वेरी इंटेलिजेंट ड्राइविंग। तो अहंकार धीरे 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 जब शरीर से हटने लगता है तो जीव बाहर आ जाता है। तो अभी तो हम बांधने की बात कर रहे हैं, अभी क्यों अंग, अभी तो हम
सृष्टि की बात कर रहे हैं ना। अभी तो हम कैसे फंसे हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो फंसे कैसे, बस तो अहंकार में फंसे। अहंकार के बाद दूषित चेतना, मैं आज इसके ऊपर बहुत विस्तार से बात करने वाला हूं। तो दूषित चेतना के बाद फिर तीन गुण एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही काल का प्रवेश होता है तो काल के कारण विक्षोभ होता है। जो गुण बिल्कुल साम्य अवस्था में बैठे हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में बैठे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, अब उनमें एजिटेशन शुरू हो जाता है। तो अब दो चीजें आ गई, एक तो काल आ गया, एक अब गुण एक्टिवेट हो गए। तो काल और गुण जब दोनों हो गए तो उसके बाद जो 24 तत्व हैं इस सृष्टि के, जो 24 तत्व हैं, उन 24 तत्वों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता था कि वो 24 तत्वों में पृथ्वी क्या है, वायु क्या, परसीवेबल नहीं थे। वो अनडिफरेंशिएटेड अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में थे, वे अविभेदित स्थिति में थे, भेद नहीं किया जा सकता था। तीन गुणों के समायोजन से और काल के प्रवेश के कारण हर एक 24 में से हर एक तत्व को अब मैनिफेस्ट किया जाएगा सृष्टि में। सब हैं, 24 के 24 गुण हैं, तीन तत्व भी हैं, तीन गुण भी हैं। बस काल आया, काल ने अपने आप, सब भगवान का प्रतिनिधि है। काल आया, काल के साथ में जीव आया, अब धीरे धीरे ये सब प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। तो यहां तक हमने चर्चा की थी कि किस तरह से सबसे पहले सतोगुणी प्रवृत्ति होती है, और सतोगुणी प्रवृत्ति में अब अहंकार का जब उदय हो जाता है तो सतगुण, रजगुण, तमोगुण तीनों गुण हैं, और उसके साथ अब अहंकार आ गया। तो सबसे पहला जो तत्व एजिटेट होता है वो 24 तत्वों में अहंकार एजिटेट होता है। तो अब हमने क्या क्या मैनिफेस्ट करा लिया, तीन गुण एक्टिवेट हो गए और अहंकार का मैनिफेस्टेशन हो गया। अब जो अहंकार है, क्योंकि तीन गुणों के साथ एक एक कॉम्बिनेशन मिलता जाता है, तो अहंकार इन मोड ऑफ गुडनेस, अहंकार इन मोड ऑफ पैशन, अहंकार इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, तीन प्रकार के अहंकार बन जाते हैं। उन तीन प्रकार के अहंकार से फिर और सृष्टि होती है। हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि अहंकार इन मोड ऑफ गुडनेस से माइंड, मन की उत्पत्ति होती, मन की उत्पत्ति होती। और मन के साथ साथ जो तत्वों के अधिष्ठात्र देवता हैं, जो एलिमेंट्स के प्रिसाइडिंग डीटी हैं, उनकी भी उत्पत्ति होती है। तो हमने ये कहा था, जिक्र किया था प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर, कि ये कौन होते हैं जो अधिष्ठात्र देव होते हैं। या हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, या क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद की टीका के अनुसार हमने देखा था कि ये वास्तव में जीव ही हैं, लेकिन शक्त्यावेश प्रदत्त होते हैं, बहुत एलिवेटेड सोल्स होते हैं। तो इनको पहले ही शरीर दे दिया जाता है शुरू की अवस्था में ही, ताकि इन एलिमेंट्स को वो ठीक से ऑर्गेनाइज कर सकें, देख सकें। कोई ना कोई मैनेजमेंट के लिए तो चाहिए ही होता है। तो अभी सर्ग का प्रारंभ हुआ है। हमने सर्ग और विसर्ग के विषय में अंतर समझा था कि सर्ग का अर्थ होता है कि जब 24 तत्व मैनिफेस्ट होते हैं, सबसे पहले काल का प्रवेश होता है, फिर तीनों गुण एक्टिवेट होते हैं, फिर 24 तत्व मैनिफेस्ट होते हैं, तो उसको सर्ग कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि विसर्ग, विसर्ग क्या होता है कि जब ये सारा का सारा मैनिफेस्ट हो गया, सारा का सारा एक्टिवेट हो गया, उसके बाद अनेक ब्रह्मांड बनाए जाते हैं, अनेक यूनिवर्स भगवान महाविष्णु के पोर से निकलते हैं, जिनमें ये 24 तत्व, ये तीनों गुण, काल इत्यादि सब उसमें जा, और जीव। तो हर एक ब्रह्मांड में कौन कौन जा रहे हैं, 24 तत्व जा रहे हैं, हर एक ब्रह्मांड में तीनों गुण जा रहे हैं, हर एक ब्रह्मांड में काल जा रहा है, हर एक ब्रह्मांड में जीव जा रहे हैं। तो ये सब जब मिल गया तो उस ब्रह्मांड में अब जो भी जीव हैं उनमें जो सबसे उत्कृष्ट जीव है उसको ब्रह्मा का पद पर नियुक्त किया जाता है। हर एक ब्रह्मांड में भगवान महाविष्णु का एक अवतार ऑर्गेनाइज करता है, सब व्यवस्था करता है, जिसको गर्भोदाक्षाई विष्णु कहते हैं, जिसके गर्भ से एक उदक, जिसके गर्भोदक से एक एक कमल विकसित होता है, जिस पर उस ब्रह्मांड का सबसे कहा जाएगा जो ऑर्गेनाइज्ड जीव है
वो ब्रह्मा का पद प्राप्त करता है। और फिर भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से वो फिर पूरे के पूरे ब्रह्मांड का संयोजन कर पाता है। वो भी शक्त्यावेश है, वो भी ये मानना चाहिए कि गुणावतार माना जाता है, शक्त्यावेश भी मान सकते हैं उसको। तो मतलब भावना यहाँ पर ये आ रही है कि जो सर्ग है वो तो बेसिक क्रिएशन, कॉमन क्रिएशन है सभी यूनिवर्सेस की, सभी पूर्ण जो जो सृष्टि की। और विसर्ग हर एक यूनिवर्स का अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा का रोल है। विसर्ग में ब्रह्मा जी का रोल होता है, सर्ग में कॉमन एलिमेंट्स हैं, वही कॉमन एलिमेंट हर एक ब्रह्मांड में मिल जाते हैं। जो सबसे उन्नत जीव है उसको ब्रह्मा का पद मिलता है, फिर भगवान की प्रेरणा से और भगवान की कृपा से वो धीरे 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 उसमें जो क्रिएशन करता है, उसमें जो लोक धीरे धीरे बनाता है, या वहां पर जीवों को किस किस शरीर में डालना है, हमारे यहाँ 84 लाख योनियों में, तो कैसे इसको विसर्ग कहा जाता है। फिर हमने ये अंतर पढ़ा था। तो मन का हमने देख लिया, और जो अधिष्ठात्र देव हैं वो हमने देख लिया कि वो तो आते हैं मोड ऑफ गुडनेस से, अहंकार इन मोड ऑफ गुडनेस से। फिर उसके बाद हमने देखा कि अहंकार इन मोड ऑफ पैशन, अहंकार इन मोड ऑफ पैशन से जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, वो सब उससे आती हैं। और बुद्धि आती है, बुद्धि। तो मन आ गया, बुद्धि आ गया, अहंकार आ गया, सभी इंद्रियां आ गई। अब जो मोड ऑफ पैशन है, मोड ऑफ पैशन में जब अहंकार संयोजित होता है, जब तमोगुणी अहंकार होता है, तो तमोगुणी अहंकार से विषय मैनिफेस्ट होते हैं, माने तन्मात्रा। वो विषय माने जो इंद्रिय विषय है। हाँ, जो मैं एक 5 चीज पीछे छोड़ गया, वो तन्मात्राएं भी हैं, जो स्पर्श है, गंध, रस इत्यादि। तो अब जो रह गए थे इंद्रिय विषय, तो पिछली बार हमने जो अंत में डिस्कस किया था टॉपिक, वो यही डिस्कस किया था कि इंद्रिय विषय अहंकार इन मोड ऑफ इग्नोरेंस में मैनिफेस्ट होते हैं। एक जो बिंदु महत्वपूर्ण पिछली बार हमने छुआ था, लेकिन मुझे बाद में कुछ 2-4 भक्तों ने मैसेज भी करके, मैंने समझा कि शायद इसको ठीक से भी समझ नहीं पाए हैं, भक्त पकड़ नहीं पाए हैं कि दूषित चेतना की आवश्यकता क्या है। तो आज हम दूषित चेतना के ऊपर थोड़ा विस्तार से समझेंगे पहले, ताकि ये बात ठीक से, सृष्टि का ये तत्व समझ में आ जाए। अहंकार और दूषित चेतना का साइमल्टेनियसली मैनिफेस्टेशन होता है। अहंकार दूषित चेतना के बिना नहीं चल सकती है, और दूषित चेतना अहंकार के बिना नहीं चल सकता। आज हम उस कनेक्शन को भी देखेंगे। तो सार में हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि 24 तत्वों का मैनिफेस्टेशन, 24 तत्वों का प्राकट्य हो चुका है। अब आज सबसे पहले कुछ कुछ इनका रोल देख लेते हैं कि माइंड का क्या रोल है, और इंटेलिजेंस का, फॉल्स ईगो का, और दूषित चेतना का माने कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस का क्या रोल है। तो यहां से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अपना सत्र 3 इस भूमिका के साथ। जिसको जहां थोड़ा सा भी कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने बहुत विस्तार से पिछली 2 क्लासों में इनके बारे में बताया, आप प्लीज वहां सुन लीजिएगा। और हर एक क्लास के बाद हमने जो ये अपने नोट्स पीडीएफ में, नहीं, वर्ड वर्ड फाइल में उधर शेयर किए हुए हैं, मुझे लग रहा है हमें पीडीएफ में भेजना चाहिए, क्योंकि फिर चेंज नहीं होता। तो मैं पीडीएफ में इसको भेजूंगा, पुराना से उसको हटा देंगे। तो पीडीएफ में इसको भेजने से आपको ये होगा कि कोई चेंज भी करेगा तो आपके पास एग्जैक्ट फाइल होगी, क्योंकि पीडीएफ को तो चेंज नहीं करना पड़ता, नहीं किया जा सकता। मैं आज कर दूंगा उसको। तो अगर कहीं भी कुछ आपको, अभी आप पहली बार आए, आपको संशय हो रहा है, या अभी पूरा तत्व तो समझ में नहीं आया, तो आप वहां देख लीजिए, रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर है। और उसी तरह से वो फाइल भी आज मैं यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ। पढ़िए माता जी, यहाँ पे जो कंटेंट्स हैं आप देख लीजिए। Characteristics of four subtle elements: mind, intelligence, आप false ध्यान ego, दीजिएगा, सब बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, आपका लाभ होगा। जी जी and माता जी। contaminated consciousness। मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार और दूषित चेतना 4 सूक्ष्म तत्वों के लक्षण। Mind. Mind is the center of activities of all the senses. The mind creates thoughts, desires, and keep hovering between acceptance and rejection of such thoughts, desire, based on whether these are favorable or unfavorable to one's sense gratification.
Thus, the mind is always active and restless and unable to get fixed on a particular subject matter. मन सभी इंद्रियों की गतिविधियों का केंद्र है। मन विचारों और इच्छाओं का निर्माण करता है और तथा अपनी इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल या प्रतिकूल होने के आधार पर इन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने संकल्प विकल्प के बीच झूलता रहता है। इस प्रकार मन सदैव सक्रिय और चंचल रहता है तथा किसी एक विषय पर स्थिर नहीं हो पाता। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस तो इज द मन पावर। मन मन स्थिर नहीं हो पाता। क्यों क्यों नहीं स्थिर हो पाता? क्योंकि मन का जो काम है वो संकल्प विकल्प करते रहना है। बार 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 संकल्प विकल्प का मतलब क्या होता है कि इच्छाएं अनुकूल भी हो सकती, प्रतिकूल भी हो सकती। तो वो चलता ही रहता है मन का कार्यक्रम। ना तो कभी जीव रेस्ट करता है, ना कभी मन रेस्ट करता है। ये दो कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं। हम नीचे जा करके देखेंगे कि बुद्धि सोएगी लेकिन मन नहीं सोता है। शरीर सोता है, बुद्धि सोती है। ना मन सोता है ना आत्मा सोती है। दो लोग नहीं सोते हैं, दो लोग सोते हैं। तो सारी की सारी एक्टिविटी सेंटर्ड होती है मन के आसपास। इंद्रियां तो भेज देती हैं। इंद्रियों को तो कोई अगर वस्तु मान लो दिख गई, श्रवण इंद्र को चीज सुनाई दे गई, सूंघ आ गई किसी चीज की, तो वो तो तुरंत मैसेज भेजेगी चाहिए, तुरंत मैसेज भेजेगी चाहिए। अब वो जो मन है, अब मन अपने पुराने एक्सपीरियंस के अनुसार उस टेस्ट को परसीव करके उस इंद्रिय तक, यही है ना परफेक्टली, यही ये चीज, हाँ बिल्कुल यही है। तो बस अब अरेंज करने के लिए अब लग जाता है किस तरह से ये प्राप्त की जा सकती है। तो जो इच्छा हुई उसको इंद्रिय तृप्ति में कैसे बदलना है, तो संकल्प विकल्प होते रहते हैं। ये करें तो ये हो जाएगा, ये करें। लेकिन अब उसको बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। तो मन तो 24 घंटे बहुत से संकल्प विकल्प, बहुत से ऑप्शंस देता रहता है। इसलिए मन सदा सक्रिय रहता है, मन सदा चंचल रहता है। चंचल माने बिल्कुल एक्टिवेट रहता है। जी बताइए। Intelligence. Intelligence is the power to analyze things in proper perspective. It is the discriminating power to understand an object and it helps making choices. Doubts, misapprehension, misconception, correct apprehension, memory and sleep, as determined by their different functions, are the distinct characteristics of intelligence. बुद्धि वस्तुओं का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने की शक्ति बुद्धि है। बुद्धि किसी वस्तु को समझने की विवेक शक्ति है जो निर्णय लेने में सहायता करती है। संशय, संदेह, विपर्य, मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, निश्चय, सही ज्ञान, स्मृति और निद्रा अपने भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार बुद्धि के विशिष्ट लक्षण हैं। हाँ, यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि बुद्धि, क्योंकि समझने की, विश्लेषण करके सही परिप्रेक्ष्य में समझने की शक्ति है, इसीलिए बुद्धि से ही संशय उत्पन्न होते हैं। हमारी जो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई चीज मैच नहीं की, हमने कुछ नया सुना, समझ में नहीं आया, पूरा बैठा नहीं, तो डाउट हो गया, उसको संशय बोलते हैं, संदेह बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि या तो ज्ञान ठीक नहीं मिला और कुछ अपनी भी ऐसे ही इल्यूजरी मेंटालिटी है। तो कई बार कोई गलत ज्ञान ही बुद्धि अपने में स्थापित करके बैठ जाती है। डेफिशिएंट नॉलेज जिसको बोलते हैं, या सुविधा मिली नहीं, जो कुछ ज्ञान मिला वो धीरे 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 परत पे परत, परत पे परत, परत पर परत वही सॉलिडिफाई होता गया। अब दूसरी किसी वस्तु की समझ ही नहीं आ रही। नहीं तो सीधी सीधी बात है कि अगर जीव भगवान का अंश है, दास है, सेवा ही करेगा, तो फिर ये भावना उत्पन्न ही क्यों हुई है कि जीव भगवान की तरह, या ब्रह्म, जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ये भावना उत्पन्न ही क्यों हो रही है? इसको फीड ही क्यों किया जा रहा है? यही क्यों फीड हो पा रही है? इसलिए फीड हो पा रही है क्योंकि जब सही परिवेश नहीं मिलता है, एक तरह की दृष्टि, एक तरह का दर्शन है। अद्वैत दर्शन में एक तरह की देखने की दृष्टि को दर्शन कहा जाता है।
फिलॉसफी कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है। तो जब एक ही तरह से दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, वही 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 दिखना, फाइनली वही दिखने लगता है, बस और कुछ दिखने ही नहीं लगता। तो इसको भी ज्ञान ही कहते हैं, लेकिन ये मिथ्या ज्ञान, विपर्य या भ्रांति है। निश्चय माने सही ज्ञान, बिल्कुल समझ में आ गया, अब डाउटलेस है, अब कहीं पे कोई संदेह नहीं है। जब कोई संदेह की स्थिति नहीं रहती है, बिल्कुल फिक्स अप राइट पोजीशन में ज्ञान हो जाता है। यह भी बुद्धि की ही प्रवृत्ति है, भी बुद्धि का ही कार्य है। और उसके बाद स्मृति, रिमेम्बरेंस, ये भी बुद्धि का काम है। और निद्रा, सोती भी बुद्धि है। तो ये पांच काम बुद्धि करती है। संदेह करती है, ज्ञान किसी भी तरह का स्थापित करती है, परतों के अनुसार फिक्स्ड अप हो जाती है, रिमेम्बरेंस और स्लीप। दीज आर द फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, फाइव फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस। चलिए माता जी। Ahankar, due to material connect, when identification with the matter, body, becomes prominent, one is said to be situated under the influence of false ego, अहंकार। अहंकार भौतिक संसर्ग के कारण जब पदार्थ या शरीर के साथ तदात्म स्वयं की पहचान प्रमुख हो जाता है, तब जीव को मिथ्या अहंकार या अहंकार के प्रभाव में स्थित कहा जाता है। ठीक है, आगे 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 चलिए। कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, सब सब भक्ति से ध्यान से सुनिए। जी जी The माता जी। pure consciousness is the characteristics of the soul. This pure consciousness of the soul cannot be contaminated at any point, but it can be covered. Therefore, Srimad Bhagavatam advocates contaminated consciousness as one of the 24th element. The logic is that soul is always pure and eternal, and so is the consciousness, which is the characteristics of the soul. So technically, there is no possibility of the pure consciousness becoming contaminated, but its covering is feasible. So the pure consciousness which is now covered becomes dormant. Now the principle is that soul is ever active. न हि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत. Bhagavad Gita 3.5. But how will it act? When its natural consciousness is lying covered and dormant, now how the soul, when he is under the influence of false ego, ahankar, will act? Therefore, Srimad Bhagavatam advocates contaminated consciousness as one of the 24th elements of creation, through which the soul influenced by the false ego, ahankar, operates. In other words, under the influence of the false ego, ahankar, the soul starts identifying himself with the matter or body, and it acts through the contaminated consciousness. We must appreciate that in its pure state, the soul must act through the pure consciousness only, but the soul under the influence of false ego must act in different consciousness. Therefore, Srimad Bhagavatam advocates that contaminated consciousness must be considered as one of the 24th element of creation, something which covers the pure consciousness and something through which the soul identifying himself with the matter body acts through. दूषित चेतना। शुद्ध चेतना आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है। आत्मा की यह शुद्ध चेतना कभी भी दूषित नहीं हो सकती, परंतु इसे आच्छादित या ढका किया जा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम दूषित चेतना को 24 तत्वों में से एक के रूप में प्रस्तुत करती है। तर्क यह है कि आत्मा सदैव शुद्ध और शाश्वत है और उसकी चेतना भी वैसी ही शुद्ध और शाश्वत है। अतः तकनीकी रूप से शुद्ध चेतना के दूषित होने की कोई संभावना नहीं है, परंतु उसका आच्छादित ढका जाना संभव है। इस प्रकार वह शुद्ध चेतना जो अब ढकी जा चुकी है सुप्त हो जाती है। अब सिद्धांत यह है कि आत्मा सदैव सक्रिय है, न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवद गीता 3 अध्याय के 5 श्लोक में कहा गया है। किंतु जब इसकी स्वाभाविक चेतना ढकी और सुप्त पड़ी हो तब यह आत्मा कैसे कार्य करेगी? मिथ्या अहंकार के प्रभाव में रहने पर आत्मा अब किस प्रकार कार्य करेगी? इसलिए श्रीमद् भागवतम दूषित चेतना को सृष्टि के 24 तत्वों में से एक मानती है, जिसके माध्यम से मिथ्या अहंकार से प्रभावित आत्मा कार्य करती है। दूसरे शब्दों में, मिथ्या अहंकार के प्रभाव में आत्मा स्वयं को पदार्थ या शरीर मान बैठती है और दूषित चेतना के माध्यम से कार्य करने लगती है।
हमें यह समझना होगा कि अपनी शुद्ध अवस्था में आत्मा केवल शुद्ध चेतना के माध्यम से ही कार्य करती है, परंतु मिथ्या अहंकार के प्रभाव में आत्मा को एक भिन्न चेतना में कार्य करना पड़ता है। इसे श्रीमद् भागवतम यह प्रतिपादित करती है कि दूषित चेतना को सृष्टि के 24 तत्वों में से एक माना जाना चाहिए। माता जी ऊपर ले आइए हिंदी में। इसको और डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहला, आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो हम सब जो भगवान के अंश हैं, चिन्मय हैं। तो क्योंकि हम चिन्मय हैं, हमारा जो लक्षण है, जो हमारा करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल इज कॉन्शियसनेस, हमारा जो लक्षण है वो चेतना है। तो वो चेतना भी चिन्मय है, हम भी चिन्मय हैं, दोनों चिन्मय हैं। अब वो चेतना पॉल्यूट नहीं हो सकती, हम भी पॉल्यूट नहीं हो सकते हैं, हमारी चेतना भी पॉल्यूट नहीं हो सकती। ये बात समझ लेना चाहिए कि आत्मा कभी भी दूषित नहीं है। आत्मा पर प्रभाव आ गया उस भोग का, जो सेवा से हटने की उसकी भावना है। क्यों सेवा से हटने की भावना है? क्योंकि उसने अपनी इंडिपेंडेंस का मिसयूज किया। अब हम भौतिक तत्वों से दूषित नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कवर हो सकते हैं। हमारी चेतना दूषित नहीं हो सकती है कभी भी। प्योर कॉन्शियसनेस, चिन्मय कॉन्शियसनेस दूषित नहीं हो सकती है, कवर हो सकती है। अब जब कवर हो सकती है और जीव यहां भोग करने आया है, भोग करने का अर्थ यह है कि भोक्ता बनने आया है, तो भोक्ता बनने आया तो अपनी चेतना से तो भोक्ता बनेगा नहीं, और वो चेतना तो आकर के ऑलरेडी कवर भी हो गई है। तो जिस चेतना को अभी तक अपने साथ वो लेकर के चल रहा था, उस चेतना से इस भौतिक जगत का व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए उस चेतना को तो अब ढकना ही है। कौन ढकता है? वो ढकती है ये 24वां तत्व, जिसको कंटामिनेट चेतना या दूषित चेतना कहते हैं। तो शुद्ध चेतना हृदय में ही है। चैतन्य चितामृत में कहा कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। कि नित्य सिद्ध है, वो तो वहीं पड़ी है, उसमें दूषण नहीं संभव है, लेकिन उदय करने की आवश्यकता, क्योंकि डॉर्मेंट स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में नहीं है। डॉर्मेंट स्टेट में हमारी वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो प्योर चेतना पड़ी हुई है। अब जो चीज उसकी चेतना को कवर कर रही है, और जिस चीज के आधार पर आत्मा, जो सोल, इस भौतिक जगत में अहंकार के वश में आकर के काम करना चाहता है, जैसे हमने यहां पर बहुत स्पष्ट इसमें लिखने का प्रयत्न किया, समझाने का प्रयत्न किया कि बिना क्रिया के, बिना एक्टिविटी के जीव रह ही नहीं सकता है। एक क्षण के लिए भी जीव बिना एक्टिविटी के नहीं रह सकता। हम जब सो भी रहे होते, माने शरीर जब सो भी रहा होता है, तो भी आत्मा सक्रिय होती है, मन के साथ घूमती है, उसी को स्वप्नावस्था बोलते हैं। तो क्योंकि आत्मा ना ही कश्चित क्षणमपि, किसी एक क्षण में भी इनएक्टिव आत्मा नहीं रह सकती, और अपनी चेतना उसकी कवर्ड है। तो अब इस भौतिक जगत में श्रीमद् भागवत इसका प्रतिपादन करती है कि वो कैसे चलेगी, आत्मा यहाँ काम कैसे कर सकती है? अपनी चेतना से, अपनी चेतना से तो करेगी नहीं। और इधर जो जीव की स्थिति है, हो गया किससे? अहंकार से। मैंने उस दिन स्पष्ट किया था कि महत तत्व ऐसा बिंदु होता है जहां पे स्पिरिट और मैटर आकर के मिलते हैं, उसी बिंदु को महत तत्व कहा जाता है। तो स्पिरिट आकर के मिला महत तत्व, मीन्स जीव आए महत तत्व पर स्पर्श किया। और इधर से भौतिक तत्व में सबसे आगे रहता है अहंकार। अहंकार का स्पर्श महत तत्व के साथ, और जीव का स्पर्श महत तत्व के साथ है। और महत तत्व में जीव का प्रवेश हो रहा है, तो सबसे पहले जीव का
भौतिक प्रकृति में सबसे पहले जीव को इन्फ्लुएंस आता है अहंकार का, क्योंकि महत्तत्व ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये गांठ लगाने वाली स्थिति है। तो अहंकार की गांठ लगती है जीव पर। अहंकार माने अब जीव अपने आप को चिन्मय नहीं मानता है, फॉल्स ईगो उसकी अब उदय हो गई। अब उसकी अब राइट ईगो कि मैं चिन्मय हूं, कृष्ण का दास हूं, भगवान का दास हूं, वो अब उसकी चेतना नहीं रहती। तो उस इन्फ्लुएंस्ड सोल को भी तो काम करना है ना, काम करना तो उसकी प्रवृत्ति है, बिना उसके रह नहीं सकता। तो वो बिना चेतना के काम कैसे करेगा? जीव का तो लक्षण है चेतना, जीव तो काम ही करता है, काम करता है अपनी चेतना के माध्यम से। और चेतना सुप्तावस्था में पड़ी हुई है, और ये अहंकार से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो ऐसे भी काम कर नहीं पाएगा अपनी उस चेतना के कारण, उस चेतना से लिंक होकर काम कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पर जो 24वां तत्व जो श्रीमद् भागवत जोड़ रही है, वो कह रही है कि एक्चुअली ये जो दूषित चेतना है इस भौतिक जगत की ही 24 तत्वों में से एक एक तत्व है, और जीव को दूषित चेतना के आधार पर ही यहाँ पर इस भौतिक जगत में सारी एक्टिविटी करनी होती। तो दूषित चेतना है तभी तो 24 तत्व में से अगर एक तत्व नहीं मानेंगे तो दूषित चेतना आई कहां से? अपनी चेतना तो डोरमेंट पड़ी हुई है, अपनी चेतना से तो इस भौतिक जगत में व्यवहार ही नहीं किया जा सकता। आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि क्या चिन्मय अपनी चिन्मय चेतना में इस भौतिक जगत में कुछ भी अपने लिए ढूंढ पाएगा? क्या जो आत्मा जो चिन्मय है, जो ट्रांसेंडेंटल है, वो ट्रांसेंडेंटल अपनी ट्रांसेंडेंटल चेतना में अपने लिए कुछ भी यहां ढूंढ पाएगा? कुछ है ही नहीं उसके लिए। उसके लिए हर चीज चिन्मय होनी चाहिए, हर चीज ट्रांसेंडेंटल होनी चाहिए। तो अगर अपनी ओरिजिनल मूल चेतना के साथ इस भौतिक जगत में व्यवहार करना प्रारंभ करे, तो सृष्टि का पर्पस भगवान का सर्व नहीं हो रहा है। भगवान तो भोग देने की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, ठीक है, आप भोगो, लेकिन उसके इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा। भ्रम में ही तो जीव भोक्ता बन सकता है, जीव तो कभी भी स्वप्न में भी भोक्ता नहीं है। जीव स्वप्न में भी दास ही है, उसको दासता ही, उसको भगवान की सेवा ही एकमात्र उसका कार्य होता है। उसका स्वरूप है, वो सेवा करना उसका स्वरूप है। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, उसके स्वरूप की एक्टिविटी है भगवान की सेवा। तो सेवा और भोग तो दोनों रिवर्स चीजें हैं। जो उसके स्वरूप में ही नहीं है, भोग, डायरेक्ट भोग तो उसके स्वरूप में है ही नहीं, कैसे करेगा? इसीलिए अब यहां आते ही, प्रवेश करते ही, सबसे पहला फॉल्स ईगो, उसकी आइडेंटिटी को ढका जाता है। उसकी आइडेंटिटी के ऊपर एक फॉल्स लेयर, सोल की आइडेंटिटी जो रियल आइडेंटिटी है उसके ऊपर एक फॉल्स लेयर चढ़ती है, जिसका नाम होता है अहंकार, फॉल्स ईगो। और साथ ही जो उसकी चेतना है उसको भी ढक करके अब दूसरा एलिमेंट चेतना को ढक रहा है, जिसको दूषित चेतना कहते हैं। सोल को ढक रहा है अहंकार, कॉन्शियसनेस को ढक रही है दूषित चेतना। यह बात अगर समझ में आएगा तो दोनों का इंडिपेंडेंस रोल समझ में आ जाएगा कि सोल को भी ढक रहा है कौन? अहंकार, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, ईगो है, उसको ढक रहा है फॉल्स ईगो। और उसकी रियल कॉन्शियसनेस जो पॉल्यूट कभी नहीं हो सकती है, ना सोल कभी पॉल्यूट हो सकता है, ना चेतना कभी पॉल्यूट, कवर हो सकते हैं। तो इन दोनों को कवर किया, रियल ईगो को कवर किया फॉल्स ईगो ने, और रियल कॉन्शियसनेस को कवर किया पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस। तो ये दो एलिमेंट ने अपना काम कर दिया। तो ये यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरह से ये दूषित चेतना इन 24 तत्वों में ही एक है। जैसे अहंकार आकर के ढकता है आत्मा को, उसी तरह से दूषित चेतना आकर के चेतना को ढकती है। इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो सीधी सीधी स्पष्ट बात है। दो चीजें हैं, दो को ढकना है, एक को एक ढक रही है, एक को दूसरी ढक रही है, तो दोनों यहीं से आ रही है। 24 के 24 में अहंकार भी है, और अहंकार के साथ ही दूषित चेतना का भी संबंध है। अगर सोल को ढका और चेतना को नहीं ढका, फिर एक्टिविटी नहीं होगी, ना ही कश्चित क्षणमपि भाव बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको अब काम करना है, भोग करना है तो काम करना है ना।
भोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेतना चाहिए, क्योंकि उसका लक्षण है, उसकी एक्टिविटी तो चेतना के द्वारा, उसका करेक्टरिस्टिक है। वो अब सो गया, डॉर्मेंट हो गया। तो जो डॉर्मेंट हो गया, वो जो डॉर्मेंट हो गया, उस डॉर्मेंट की अब रिप्लेसमेंट चाहिए, जो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है 24 में से दो, एक कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस और एक अहंकार। चलिए माता जी आगे चलेंगे। Sequence of manifestation of five tanmatra, sound, touch, form, etc. Five gross elements, ether, air, fire, etc. And five senses to perceive, sense of hearing, sense of touch, sense of seeing, etc. पांच तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप आदि, पांच स्थूल तत्व आकाश वायु अग्नि आदि, और बोध करने वाली पांच इंद्रियों श्रवण शक्ति, स्पर्श शक्ति, दृश्य शक्ति आदि की अभिव्यक्तियों का क्रम। स्टेज वन। False ego in ignorance produces sound. From sound comes ether, which is the gross object of sound. It is the next, followed by the sense of hearing, ear. Note, we can appreciate that sound is the subtle characteristic of the gross object, ether. After the ether, the respective sense, that is, ear, is generated. Thus, the first general principle that can be derived is from the subtle tanmatra, the gross, that is the element, is manifested, and then the respective senses are generated. चरण पहला। तमोगुण में स्थित मिथ्या अहंकार से शब्द उत्पन्न होता है। शब्द से आकाश, जो शब्द का स्थूल विषय है, प्रकट होता है। इसके बाद श्रवण इंद्रिय का प्राकट्य होता है। विशेष, हम यह समझ सकते हैं कि शब्द स्थूल विषय आकाश का सूक्ष्म लक्षण तन्मात्रा है। आकाश के पश्चात उससे संबंधित इंद्रिय अर्थात कान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पहला सामान्य सिद्धांत को निकाला जा सकता है। सूक्ष्म तन्मात्रा से सूक्ष्म अर्थात तत्व प्रकट होता है एवं तत्पश्चात संबंधित इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। स्टेज टू। इन द ड्यू बस कोर्स ऑफ माता टाइम। जी, माता जी एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखिए अभी हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया कि 24 तत्व मैनिफेस्ट हो गए। चलो, मॉड ऑफ गुडनेस, मॉड ऑफ पैशन, मॉड ऑफ इग्नोरेंस के साथ हमने वो चार सटल एलिमेंट तो प्रोड्यूस कर दिए, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो और कंटेमिनेट कॉन्शियसनेस तो हो गए। अब बाकी 20 का सीक्वेंस क्या है, किस किस तरह से ये एक एक स्टेप करके मैनिफेस्ट होते हैं, ये भी सृष्टि का पार्ट है। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो इसको ठीक से समझने के लिए स्टेप वन पहले समझते हैं, और स्टेप वन से एक हम एक 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 प्रिंसिपल डिराइव करें, एक सिद्धांत डिराइव करेंगे, वही आगे आगे अप्लाई होता जाएगा। सबसे पहले कि जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, तमोगुण में जो अहंकार है, अहंकार इन मोड ऑफ गुडनेस है, उससे सबसे पहले प्राकट्य हो रहा है किसका, शब्द का। शब्द क्या है, साउंड क्या है। साउंड, आकाश जो तत्व है, जो स्थूल तत्व आकाश है, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें जो आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व का जिससे अनुभव होता है, उसको शब्द कहते हैं, उसको साउंड कहते हैं। आकाश है, साउंड नहीं होगी तो आकाश की अनुभूति नहीं है। हम कहेंगे हम तो देख सकते हैं, अभी तो देखने की बात ही शुरू नहीं, दिख तो कुछ रहा ही नहीं, अभी तो दूसरी स्टेज पे दिखेगा। दिखना तब आएगा जब फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। अभी आपको मैंने बताया था कि सब चीज अनमैनिफेस्टेड है, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी 20 के 20 एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनमैनिफेस्टेड है, अनडिफ्रेंशिएटेड है। अब जो अनडिफरेंशिएटेड थे, उनको अब उत्पन्न किया जा रहा है। अब उनमें से एक एलिमेंट डिफरेंशिएट किया जा सकता है, उसका नाम है शब्द, साउंड। तो वो जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति हुई, सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति हुई
अहंकारी या तमोगुणी अहंकार के साथ, अहंकार इन मोड ऑफ गुडनेस के साथ, ये पॉइंट नंबर 1 है। धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट करना है। तो पहला क्या होगा? तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन होगी, सबसे पहले प्राकट्य होगा शब्द का। अब जब शब्द का प्राकट्य हो रहा है तो शब्द के बाद, शब्द के साथ काल और तीनों गुणों के मंथन से आकाश की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखना चाहिए कि काल और तीन गुण हर एक मैनिफेस्टेशन में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टाइम, काल मिक्सिंग एलिमेंट है। जब तक काल और अब तीनों गुण भी दोनों एक्टिवेट होकर के, हमने दोनों साथ साथ नहीं काम करेंगे, काल और तीनों गुण, तब तक आगे सृष्टि नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ? तीनों गुणों में से तमोगुण के इन्फ्लुएंस से मिथ्या अहंकार में तमोगुण का जो अहंकार है, 3 तरह के अहंकार हमने डिस्कस किए, तो उसमें से जो तमोगुणी अहंकार है, उस तमोगुणी अहंकार और काल के मिश्रण से शब्द की उत्पत्ति हुई। अब शब्द आ गया, अहंकार तीनों हैं और काल है। इसके बाद क्या होगा कि शब्द, मिथ्या अहंकार और काल, इन तीनों के मंथन से अब आकाश भी प्रकट होगा, जो शब्द का ही स्थूल विषय है, वो उसका प्राकट्य होता है। अब जब 2 चीज प्रकट हो गई, अब तीसरी प्रकट होगी इंद्रिय, जो शब्द को सुनने वाली इंद्रिय, जिसको श्रवणेंद्रिय कहते हैं, उसका प्राकट्य होता है। मैंने पहले उस दिन बताया था कि इस कान को श्रवण इंद्र नहीं कहते, ये तो हार्डवेयर है, कान काट दीजिए तो भी सुनते रहेंगे। या अंदर वाली जो मशीन अगर खराब हो गई सुनने वाली, तो बहुत बढ़िया कान भी हो तो भी सुनाई नहीं देगा। तो श्रवण इंद्रियां सबकी एक ही है। ये बाहर का सॉकेट अलग हो सकता है, सॉफ्टवेयर सबका एक ही है। जो भी सुन रहा है श्रवण इंद्रिय से ही सुन रहा है। जो कोई भी 84 लाख में सुन रहा है वो श्रवण इंद्रिय से ही सुन रहा है। उसी का प्रोटोटाइप यहाँ पर अब डेवलप हो रहा है। सर्ग में उसी श्रवण इंद्रिय का प्रोटोटाइप हो रहा है, जिससे सब सुनेंगे। 84 लाख योनियां सुनेंगी तो इसी श्रवण इंद्रिय से सुनेंगी। तो ये बात यहाँ पर एक सीक्वेंस आई कि सबसे पहले क्या प्रकट हो रहा है? सूक्ष्म तन्मात्रा प्रकट हो रही है। तन्मात्रा माने शब्द। तो तन्मात्रा प्रकट हुई, तन्मात्रा के बाद वो तत्व प्रकट हुआ, स्थूल तत्व, और उसके बाद इंद्रिय प्रकट हुई। तो ये जो पहला सिद्धांत बताया जा रहा है कि सबसे पहले 5 पैर हुए। एक पैर होगा हमारा शब्द से रिलेटेड, एक पैर होगा हमारा स्पर्श से रिलेटेड, एक पैर होगा हमारा रूप देखने से रिलेटेड, एक पैर होगा हमारा ग्राम से रिलेटेड, और एक पैर होगा हमारा टेस्ट करने से, रसना से रिलेटेड। तो हर एक के 3 3 3 3 बनते जाएंगे। जैसे यहां पर 3 बने, शब्द बना, आकाश बना, श्रवण इंद्रिय बना। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया 5 में से। अब अगला कैसे चलेगा, ये स्टेज 2 में आ रहा है। चलिए माता जी पढ़िए। Stage 2. In due course of time, from ether and sound, the next tanmatra, touch, evolves. Touch transforms into air, an air element, which transform into skin, senses. Note, so the next general principle is, in due course of time, previous tanmatra, object, and previous gross element give rise to next tanmatra, next object. This new tanmatra will again follow the same process as explained in the first general principle, that is, new tanmatra will transform into the respective new element and then into respective new senses. चरण द्वितीय, काल क्रम में आकाश और शब्द से अलग तन्मात्रा से अगला तन्मात्रा स्पर्श विकसित होता है। स्पर्श वायु तत्व में रूपांतरित होता है, जो आगे त्वचा इंद्रिय में रूपांतरित होती है। विशेष, अतः अगला सामान्य सिद्धांत यह है, काल क्रम में पिछला तन्मात्रा विषय या पिछली स्थूल तत्व मिलाकर अगले तन्मात्रा अगले विषय को जन्म देते हैं। इसको भी ये थोड़ा नया ध्यान से।
हाँ, ये पढ़ नया दीजिए। तन्मात्रा पुनः उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो प्रथम सामान्य सिद्धांत में बताई गई है, अर्थात नया तन्मात्रा संबंधित नए तत्व में और फिर संबंधित नई इंद्रिय में रूपांतरित होगा। प्रश्न। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, स्टेप 2 में क्या होता है। अब जब पांच का एक पेयर, पांच में से तीन का एक पेयर बन गया, शब्द, आकाश और श्रवण इंद्रिय, ये बन गया। अब शब्द और आकाश का रोल प्रारंभ होगा अगली तन्मात्रा को मैनिफेस्ट करने में। अगली तन्मात्रा क्या है? अगली तन्मात्रा है स्पर्श, टच। तो शब्द के बाद जब टच पहले मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले सटल का मैनिफेस्टेशन होता है, तो शब्द जैसे सटल था, सूक्ष्म था, उससे आकाश, आकाश तो बहुत विस्तृत है, शब्द के कंपैरिजन में आकाश तो बहुत विस्तृत है। तो पहले सूक्ष्म और बाद में स्थूल। तो सूक्ष्म क्या है? शब्द, उससे स्थूल की उत्पत्ति होती है, माने आकाश की उत्पत्ति, स्थूल की उत्पत्ति सूक्ष्म से होती है। और फिर उससे संबंधित जो इंद्रिय है, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसको जगाया जाता है, मैनिफेस्ट किया जाता है। ऑलरेडी है, पहले से है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। अब शब्द और आकाश के साथ जब काल मिलता है, मिक्सिंग एलिमेंट हर जगह मिलेगा, तो जब काल मिलता है तो फिर काल क्रम में, माने धीरे 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 धीरे, फिर अगला जो चरण है सृष्टि में क्या होता है कि स्पर्श का तन्मात्रा, जो स्पर्श है उसका प्राकट्य होता है, स्पर्श का प्राकट्य होता है, टच का प्राकट्य होता है, स्पर्श। जब स्पर्श का प्राकट्य होता है, स्पर्श तो सूक्ष्म है, सटल है, और इसका ग्रॉस एलिमेंट वायु होता है, जो उसका भौतिक, स्थूल भौतिक तत्व है वो वायु होता है। तो फिर नेक्स्ट उसकी स्टेज में जो सृष्टि होती है उसको बोलते हैं वायु। अब स्पर्श भी है, वायु भी है। तो स्पर्शेंद्रिय का मैनिफेस्टेशन होता है। तो स्पर्श, वायु, स्पर्शेंद्रिय, ये तीन का एक पेयर और मैनिफेस्ट हो गया। इसी तरह से इसी सीक्वेंस में पिछले वाला जो तन मात्रा है, अब हम जब तीसरे में जाएंगे, तो तीसरे में जाएंगे तो रूप का मैनिफेस्टेशन होगा। रूप तन मात्रा है, रूप का मैनिफेस्टेशन होगा। रूप का मैनिफेस्टेशन करने के लिए क्या काम होगा? कौन कौन अपना रोल प्ले करेगा? पिछले वाली तन मात्रा, माने स्पर्श, और पिछले वाला स्थूल तत्व माने वायु। तो स्पर्श प्लस वायु, ये जब काल के साथ मिक्स होती हैं तो अगले वाला सूक्ष्म जो तन मात्रा है उसकी मैनिफेस्टेशन, वो जगती है, वो मैनिफेस्ट होती है, वो डिफरेंशिएट होती है, वो अलग से अब अनुभूत की जा सकती है। तो तीसरे में अब रूप का प्राकट्य हो रहा है। तीसरे, इस पांच के जो ग्रुप हैं उनमें से जो तीसरा ग्रुप है, उसमें सबसे पहले रूप का, रूप नामक तन मात्रा का प्राकट्य होता है। अब रूप किस चीज को प्रदर्शित करता है, दिखाता है? रूप दिखाता है फायर। आप एयर को परसीव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन फायर को आप देख सकते हैं, अग्नि को आप देख सकते हैं। तो अग्नि से आगे अब रूप दिखना प्रारंभ हो जाता है। जैसे पहले स्पर्श के बाद अब हर चीज में हम स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, अग्नि में भी स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, आगे जल में भी स्पर्श का अनुभव करेंगे, पृथ्वी में भी स्पर्श का अनुभव करेंगे। तो जो जो आगे वाले तत्व हैं उनमें पिछले वाले सारे के सारे तन मात्रा का प्रभाव जुड़ा रहता है, आता रहता है। तो तीसरे स्टेज में, तीसरे चरण में क्या हुआ? तीसरे चरण में हुआ कि फॉर्म आई, फॉर्म से फायर,
माने रूप, रूप से फिर अग्नि जो स्थूल तत्व है, और फिर देखना जिससे होता है, जिसको चक्षु इंद्रिय कहा जाता है, चक्षु इंद्रिय का मैनिफेस्टेशन, चक्षु इंद्रिय का उदय होता है। तो तीन, तीन छह और तीन नौ, नौ उदय हो गए। अब उसके बाद में अगला जो है रस, रस का उदय करने के लिए पिछली जो तन मात्रा है रूप, और जो पिछला स्थूल तत्व है अग्नि, ये अब काल के साथ मिक्स हो करके इसको मैनिफेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं रस। रस की मैनिफेस्टेशन, रस नामक तन्मात्रा का मैनिफेस्टेशन होता है। रस के बाद फिर जो स्थूल तत्व है, स्थूल तत्व क्या है, जल, और उसके साथ फिर रसने इंद्रिया, और फिर पांचवें में जो बच गया पृथ्वी, तो पृथ्वी के बाद पृथ्वी की जो तन्मात्रा गंध, गंध पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद फिर उसमें घ्राण इंद्रिय। तो इस प्रकार से इन 15 का मैनिफेस्टेशन हो गया। 15 माने कौन कौन, तन्मात्राएं पांच, पांच स्थूल तत्व, और पांच इंद्रियां। अब बस बच गए पांच विषय, वो तो आज तक बन रहे हैं। इंद्रिय विषय तो बनते रहेंगे, आज भी बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। खूब खूब इंद्रिय विषय बन रहे हैं, जिनसे बार 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 ये सब चलता रहता है। चलिए माता जी आगे चले। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, स्टेज 3 एक्सप्लेन कर दी। आप पढ़ दीजिए, लेकिन ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। Stage 3. In due course of time, together from air and touch, the next Tanmatra form evolves. The form transforms into fire element, which transform into eyes, which is a sense. चरण तृतीय कालक्रम में वायु और स्पर्श से मिलकर अगला तन्मात्रा रूप विकसित होता है। तत्पश्चात रूप अग्नि तत्व में रूपांतरित होता है, जो आगे नेत्र या आंखें इंद्रिय में रूपांतरित होती है। स्टेज 4. इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टुगेदर फ्रॉम फायर एंड फॉर्म द नेक्स्ट तन्मात्रा टेस्ट इवॉल्व्स. Then taste transforms into water element, which transforms into tongue sense. चरण चतुर्थ कालक्रम में अग्नि और रूप से मिलकर अगला तन्मात्रा रस या स्वाद विकसित होता है। तत्पश्चात रस जल तत्व में रूपांतरित होता है, जो आगे जिह्वा जीव इंद्रिय में रूपांतरित होती है। Stage 5. In the due course of time, together from the taste and water, the next tanmatra smell evolves. Then smell transforms into earth element, which transforms into nose, which is a sense. चरण चरण पांचवा कालक्रम में जल और रस से मिलकर अगला तन्मात्रा गंध विकसित होता है। तत्पश्चात गंध पृथ्वी तत्व में रूपांतरित होता है, जो आगे नासिका नाक इंद्रिय के रूप इंद्रिय में रूपांतरित होती है। रेसिडुअल एक्टिविटीज ऑफ क्रिएशन सृष्टि में अवशिष्ट गतिविधियां. Thus, the whole process of creation is an act of gradual evolution and development from one element to another, reaching up to the earth. Therefore, the five elements sky, air, fire, water, earth, although are all mutually the cause and effect of one another, yet the original cause is the Lord Himself in His plenary portion, as Mahavishnu lying in the causal water of the महत्त्व. इस प्रकार सृष्टि की संपूर्ण प्रक्रिया एक तत्व से दूसरे तत्व तक क्रमशः विकास और अभिव्यक्ति का कार्य है, जो पृथ्वी तक पहुंचती है। इसलिए पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी यद्यपि परस्पर एक दूसरे के कार्य और कारण है, फिर भी मूल कारण स्वयं भगवान अपने पूर्ण अंश महाविष्णु के रूप में, जो महत तत्व के कारण जल कारणार्णव में शयन करते हैं. It is important to note that every subsequent element contains the qualities of previous elements also. In the sky, there is sound also, sound only, whereas in the air, there are sound and touch. In the fire, there are sound, touch, and form, and in water, there is taste also, along with along with other perceptions, namely sound, touch, and shape.
In the earth, each in the earth, however, there are all above mentioned qualities with an extra development of smell also. Therefore, on the earth, there is a full display of variegatedness of life. ये ध्यान देना आवश्यक है कि प्रत्येक बाद वाले तत्व में पूर्ववर्ती तत्वों के गुण भी समाविष्ट है। आकाश में केवल शब्द होता है, जबकि वायु में शब्द और स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप होते हैं, तथा जल में अन्य बोधों अर्थात शब्द, स्पर्श और रूप के साथ रस, स्वाद भी होता है। किंतु पृथ्वी में उपर्युक्त सभी गुणों के साथ साथ गंध का एक अतिरिक्त विकास होता है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन दिखाई देता है। By further transformation of the modes of passion, the working senses, hand, legs, mouth, genitals, and outlet of ejaculating are all generated. Intelligence and living entities, prana, are also transformation of the mode of passion. रजोगुण के अग्रिम रूपांतर से कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुख, जननेंद्रिया और मल त्याग का अंग गुदा उत्पन्न होते हैं। बुद्धि और जीवन शक्ति प्राण भी रजोगुण के ही रूपांतरण है। Now all the ingredients required for living entities to experience the false illusion of enjoyment are available in a manifested manner. It is from this stage various universes will emerge from Mahavishnu, and the living entities will be placed in various universes. जब जीवों के लिए भोग के मिथ्या भ्रम का अनुभव करने हेतु आवश्यक सभी सामग्रियां प्रकट रूप में उपलब्ध हो चुकी है, इसी अवस्था में महाविष्णु से अनेक ब्रह्मांड प्रकट होंगे और जीवों को उन विभिन्न ब्रह्मांडों में स्थापित किया जाएगा। हरे कृष्ण। तो सार में यहाँ पर क्या अभी तक बताया जा रहा है कि जब ये सब चीज मैनिफेस्ट हो गई तो अब महाविष्णु से कैसे गर्भोदाक्षाई विष्णु आएंगे, किस तरह से आगे की एक्टिविटी होगी, फिर क्षीरोदाक्षाई विष्णु आएंगे। तो महाविष्णु, क्षीरोदाक्षाई विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदाक्षाई विष्णु और क्षीरोदाक्षाई विष्णु के क्या क्या कार्य होंगे इस सृष्टि में, इसके विषय में हम अगली बार विस्तार से देखेंगे। अभी तक हमने ये देख लिया कि 24 एलिमेंट मैनिफेस्ट हो गए हैं, तीनों गुण मैनिफेस्ट हो गए हैं, जीव यहां आ गए हैं। अब ये कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अभी एक भक्त ने मैसेज डाल करके प्रश्न पूछा कि इकट्ठे ही मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो जाते, अलग अलग क्यों करने की आवश्यकता। इसीलिए अलग अलग करने की आवश्यकता है क्योंकि हर अलग अगले तत्व में, सब्सिक्वेंट तत्व में पीछे वाले गुण का होना अनिवार्य है। जब वापस भी आएंगे, जब वापस भी मिलेंगे तो भी इसी तरह से सबसे बाद वाला उससे अगले में मिलेगा, उसके बाद वाला फिर अगले में मिलेगा। इस तरह से करके जब वाइंड अप होती है सृष्टि तो भी इसी तरह से स्टेप्स में वाइंड अप होती है। क्योंकि हमें गंध को भी समेटना है, हमें रस को भी समेटना है, हमें रूप को भी समेटना है, स्पर्श को भी समेटना है और शब्द को भी समेटना है। तो इनको एक एक को दूसरे में एक एक करके वाइंड अप करके फिर एक बिल्कुल एक सूक्ष्म एक चीज बन जाती है। जब ये खोला तो उसी अनमैनिफेस्ट में से ही निकाला था, और जब वाइंड अप होती है, जब सृष्टि का जब समापन होता है तो सृष्टि भी इसी तरह से वापस जाती है। तो उन भक्त के प्रश्न के उत्तर में यहाँ देख रहा हूं, मैं सीधा बात करना चाहता हूं कि आकाश के साथ ही अगर मान लीजिए वायु और अग्नि, जल और पृथ्वी का भी एक साथ अगर निर्माण हो जाएगा तो हम इन पांचों को, जो अभी जैसे पृथ्वी में पांचों का अनुभव करते हैं, जल में चार का अनुभव करते हैं, पृथ्वी पे गंध का भी अनुभव होता है, स्पर्श का भी अनुभव होता है, फॉर्म का भी, सारे के सारे पांचों के पांचों गुणों का अनुभव हम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन वास्तव में संभव है। जहां भी पृथ्वी है जीवन वहीं पर संभव हो पाता है। तो स्टेप बाय स्टेप
करने से प्रोसेस में हर चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। 24 के 24 तत्व ग्रेजुअली मैनिफेस्ट अपने आप हो जाते हैं। तो एक ये प्रश्न एक भक्त का था, एक दो प्रश्न और कुछ है, बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है। ये डिस्कशन यहाँ समाप्त हो गया। Till now, I thought that soul begets ego. Hence, I thought अहंकार also lets polluted consciousness. हाँ, अहंकार से ही polluted consciousness होता है। त्रिभुवन गोपीनाथ प्रभु, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत प्रणाम। प्रभु जी कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। एक तो जब आपने 15 का मेंशन कर दिया था, आपने कहा था कि ये 15 हो गए, उसके बाद 5 विषय रह जाते हैं। मुझे लग रहा है वो स्लिप ऑफ टंग था, मैं जस्ट वैलिडेट कर रहा हूँ कि वो स्लिप ऑफ टंग ही था ना, क्योंकि 5 जो आपने कहा इंद्रिय विषय रहते हैं वो तो होते ही रहते हैं। मुझे लग रहा है 5 कर्म इंद्रिय कहना चाह रहे थे आप, क्योंकि विषय तो तन्मात्रा से रिलेटेड ही होते हैं। वहां शायद जी आप जी, कर्म इंद्रिय ठीक। कहना चाह रहे थे आप, कर्मेंद्र कहना चाहते, यू राइट। है ना। एक जी तो ये जी। था प्रभु जी। दूसरा जो आज हमने बहुत जो डिटेल में डिस्कस किया है, अहंकार और दूषित चेतना, जस्ट रिलेट कर रहा हूं मैं ताकि शायद बाकियों को भी उससे जो हम अविद्या की बात करते हैं, तो विद्या में हम दो माया की शक्तियों की बात करते हैं, आवरणात्मक का शक्ति और प्रेक्षात्मक शक्ति। तो उसमें भी हम यही इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जो आवरणात्मक का शक्ति होती है माया की, वो ढकने का काम करती है सिर्फ, और प्रपेक्षात्मिका शक्ति नीचे गिराने का काम कर रही होती है। जैसे अहंकार सिर्फ उसकी ओरिजिनल पोजीशन को कवर अप कर लिया, डोरमेंट कर दिया उसको, वो आवरणात्मिक का शक्ति हो गया। और जो उसको नीचे गिराने का, जहाँ उसको नया जो, जैसे हम कह रहे हैं कि दूषित चेतना जिसकी हम बात करें कि दूषित चेतना के थ्रू वो अपनी आइडेंटिटी को कुछ और मानने लगता है जो वो नहीं है, उसको कुछ और मान के नया नया जो अपना कर्म जाल बुन रहा होता है, नए नए पूरा संसार जाल बुन रहा होता है, वो प्रपेक्षात्मिका शक्ति जो माया की है वो काम करवा रही होती है, तो वो दूषित। तो ये जो माया की दो शक्तियां होती हैं, वो इससे मैं रिलेट करने की कोशिश करूँ कि अविद्या की जो दो शक्तियों की बात करते हैं, वो इस तरह से मैप मैप करने की कोशिश। नहीं नहीं, इसको ऐसे मत समझिए प्रभु। वास्तव में सारे के सारे तत्व प्रक्षेपात्मिका शक्ति का ही काम कर रहे हैं। अकेला सिर्फ दूषित चेतना नहीं कर रही है। पृथ्वी तत्व भी हमें भोगों में धसा रहा है, इंद्रियां भी हमें भोगों में धसा रही हैं, रसना भी भोगों में धसा रही है, हमारी सारी इंद्रियां हमें भोगों में धसा रही। तो सिर्फ दूषित चेतना को ही प्रक्षेपात्मिका में नहीं लेना है। प्रक्षेपात्मिका तो ओवरऑल सारी की सारी जो काम है, तो 23 को प्रक्षेपात्मिका में ले सकते हैं। जहां तक ढकने की बात है, तो ढकने की जो आवरण करने की बात है, कवरिंग करने की बात है, तो कवरिंग में ये बात कह सकते हैं कि सोल को ढका, उसकी जो रियल ईगो को ढका, और चेतना को ढका। तो आवरणात्मिका शक्ति ने, तो अगर आप ठीक से इसको रिलेट करना चाह रहे हैं, तो आवरणात्मिका शक्ति ने तो ढकने का काम किया, चाहे सोल को चाहे कॉन्शियसनेस को। आगे जो फेंकने का काम है, विक्षेप करने का जो काम है, क्षेप, क्षेप माने फेंकना, तो जो विशिष्ट रूप से जो क्षेपण कर रहा है, वो तो हमारी इंद्रियां कर रही हैं, या विषय कर रहे हैं, या स्पर्श इत्यादि ये सब भावना करें। तो ये बाकी जितने 22 के 22 हैं, आप चाहो तो इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि ये विक्षेपात्मिका शक्ति का रोल प्ले कर रहे हैं। मैं इसको इसी ऐसे समझ रहा था प्रभु जी कि ऑफ कोर्स सारे के सारे शेप करने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो लीडर बना हुआ है, अगर वो लीडर को मार दिया जाए, मान लीजिए दूषित चेतना ही ना रहे, तो बाकी कोई रोल नहीं प्ले कर पाएगा। तो उनमें जो सिरमोड़ है वो दूषित, क्योंकि मान लीजिए दूषित चेतना नहीं है, एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि दूषित चेतना नहीं है, बाकी सब रहेंगे भी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, कोई एक्टिविटी नहीं होगी ना, क्योंकि हाँ। सोल को काम करने के हाँ जी। लिए कॉन्शियसनेस चाहिए। हाँ जी। कॉन्शियसनेस डोरमेंट है। तो जब तक कॉन्शियसनेस सोल के साथ जुड़ेगी हाँ नहीं, अब सोल की अपनी पोजीशन भी क्या हो गई, कवर्ड पोजीशन हो गई। जी। तो उस कवर्ड पोजीशन में भी तो एक्टिविटी तो करेगा ही ना। कवर्ड होने से क्या, उसका अपना कामकाज, तो जो सोल की एक्टिविटी है वो तो करेगा। सोल का रोल है कि वो काम किए बिना रह ही नहीं सकता है, तो बिना चेतना के काम कैसे करेगा। हाँ जी। तो उस समय उसको डेफिनेटली, अगर कॉन्शियसनेस नहीं है,
तो वो फिर संभव नहीं होगा। तो उस तरह से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सोल को कॉन्शियसनेस चाहिए, तो कॉन्शियसनेस उसको कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस जो प्रकृति की वस्तु है, तो अब दोनों इन्फ्लुएंस प्रकृति के आ रहे हैं, अहंकार का इन्फ्लुएंस आ रहा है और कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस का इन्फ्लुएंस आ रहा है। इसके अंडर रह करके, इसके इन्फ्लुएंस में रह करके अब सोल काम करता है, और इस बाकी जो 22 का जो भी परमुटेशन कम्बिनेशन बनते जाते हैं, अपने आप को भोक्ता मान करके इनको भोगने का, कभी कभी स्पर्श के माध्यम से, कभी रस के माध्यम से, कभी गंध के माध्यम से, कभी श्रवण के माध्यम से, इन सब माध्यम से बार बार, और विषय तो अनगिनत है। एक एक इंद्रिय का अनलिमिटेड विषय है, एक एक इंद्रिय का, तो बनता रहे, कितने भी तरह से भोग कर सकता है। दैट्स राइट प्रभु, ठीक है, it's fine। एक फाइनल प्रभु जी, जी जो प्रभु, आशीर्वाद प्रभु जी का प्रश्न था, उसमें प्रभुपाद जी बार बार हमें ये कहते हैं कि जो आज के अथिस्टिक साइंटिस्ट हैं, वो साइंस को जब रिलेट करते हैं, वो हमेशा एग्जांपल देते थे कि वो कहते हैं सब कुछ एक्सप्लोजन से आया। वो एग्जांपल देते थे कि बम फटने से वैरायटी प्रोड्यूस हो सकती है क्या? तो सेम उसी तरह से कि सारा एक साथ अगर, तो वो उसके साथ रिलेट करने वाली बात है कि सब कुछ एक साथ हो जाता तो वैरायटी कैसे प्रोड्यूस होती। तो प्रभुपाद इसको बहुत बहुत रास्कलिज्म बोल के कहते थे कि ये साइंटिस्ट जो है रास्कल हैं, कहते हैं सब कुछ ये जो सृष्टि है एक एक्सप्लोजन से आ गई है, तो वैरायटी कैसे हो सकती है एक्सप्लोजन से? बम फटने से वैरायटी कैसे प्रोड्यूस हो हाँ, सकती है? डिस्ट्रक्शन होता है, हाँ, क्रिएशन थोड़ी होता है बम और फटने से। दैट्स राइट। थैंक हाँ, यू। वो भी है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे आपने वैरायटी वर्ड दिया, वेरीगेटेडनेस का, तो वेरीगेटेडनेस तो तभी आएगा ना हाँ, कि जब आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कॉम्बिनेशंस का टेस्ट मिलेगा। एक साइंस की मान लो, हाँ, कई चीजें ऐसी हैं जहां पे मान लो अगर पृथ्वी का टच नहीं है, तो बिना गंध वाली चीजें भी आपको वैरायटी मिलेगी। कई ऐसी चीजें हैं जिसमें फॉर्म तक ही रह जाता है, उसमें कोई आपको रस भी नहीं आएगा, कोई आपको गंध, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट वैरायटीज का उसमें कॉम्बिनेशन रहता है। यू आर राइट, दैट्स ओके, परफेक्ट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू बिल्कुल सो ठीक है। मच, थैंक यू, धन्यवाद थैंक प्रणाम यू, प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। नंदिनी रूपा माता जी। Hare Krishna Prabhuji, thank you for such a wonderful class for explaining it. तो जी एक क्वेश्चन तो मेरा ये है प्रभु जी, जैसे आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी, बट बुद्धि ऐसी है कि उसको थोड़ा सा ग्रास्प करने में मुश्किल होता है। तो कितना जरूरी है इसको समझना और इसको अपने अंदर डालना? मतलब ये जरूरी है कि फिर हम भगवान की ग्रेटनेस को समझ पाते हैं, बट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। और सेकंड है कि आपने लास्ट में बोला कि पृथ्वी जो है पूरी मतलब ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहाँ जीव आ सकते हैं, बट सन में भी तो जीव होते हैं, सूर्य में भी जीव होते हैं, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। जी, बहुत अच्छे माता जी, आपके दोनों प्रश्न हैं। सबसे पहले तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध ज्ञान का हम बात करते हैं, जब तक संबंध ज्ञान पुष्ट नहीं होगा, हमारा अभिधेय पुष्ट नहीं हो सकता, हमारा प्रयोजन स्थापित नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित, जिसको समझो 6.5 दिन में अब शरीर छोड़ना है, 6.25 दिन में शरीर छोड़ना है, वो जिज्ञासा प्रकट कर रहा है कि मैं सृष्टि के बारे में सुनना चाहता हूँ। अरे आप तो छोड़ करके जा रहे हैं, भगवत धाम जाएंगे, आपको क्या लेना देना है सृष्टि में, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी आने वाले भक्तों के लाभ के लिए इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा लाभ क्या होगा माता जी, आप देखिए, अगर सृष्टि के विषय में हम ठीक से नहीं जानेंगे कि सृष्टि हुई कैसे, तो अपने बंधन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि हम बंधे कैसे हैं। हम कहाँ से कैसे कैसे गोले में बंध कर, फिर गांठ कहाँ लगी है, फिर कहाँ, जब बंधन दिख रहा होता है, समझ में आ रहा होता है, तो खुलना भी आसान होता है। जो बंधन दिख नहीं रहा होता उसको खोलना भी उतना सरल नहीं होता। आप आंख बंद करके और बंधन खोलिए किसी का, देख करके तो खोल लेंगे, आंख बंद करके आप खोल पाएंगे किसी का? ऐसे मान लो आपको कहा जाए आप टच भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, कोई इसके बारे में जानेंगे भी नहीं, बंधन खोलना है आपको, कैसे खोलेंगे? अनुभव से ही तो बंधन खुलेगा। कहाँ से कहाँ हम फंसे हैं, इसको फंसावट कहाँ से कहाँ हो रही है, कैसे फंसावट हो रही है। एक बार जब ये समझ में आ जाएगा कि फंसावट इस तरह से हुई है, तो हमें प्रकृति के काम करने का
प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि ये काम करती कैसे है। कोई आसान बंधन नहीं है। भगवान ने कहा मम माया दुरत्यया, बहुत बहुत डीपली फंसाया हुआ है उसको, बहुत डीपली हमको फंसाया हुआ है। और अपनी चेतना को हमने रिवाइव करना है। अब अपनी चेतना को यदि हमें रिवाइव करना है तो चेतना को रिवाइव करने का एक ही मार्ग है कि ज्ञान भी हमें कम नहीं होना चाहिए, ज्ञान भी पूरा होना चाहिए। तो आपका प्रश्न कि कितना इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवत में जो भी विषय दिया गया वो अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो रखा ही नहीं गया होता। हर चीज जो अमल पुराण में रखी गई है उसको ठीक से समझना हमारा धर्म है, मौलिक धर्म है। इससे हम बाहर नहीं हो सकते हैं, अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, छुड़ा नहीं सकते हैं। क्यों हम छुड़ाएं? हमारे लिए जितने भगवान की लीलाएं इंपॉर्टेंट है उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सृष्टि, क्योंकि हम फंसे तो यहां हुए हैं, निकलना तो यहां से है। इसके विषय में ज्ञान पूरा होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान होना और भौतिक ज्ञान होना, इन दोनों को ही संबंध ज्ञान का पार्ट माना जाता है। दूसरा माता जी आपने कहा कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है तो ऊंचे लोकों में कैसे नहीं? नहीं, ऊंचे लोकों में भी संभव है, सूर्य लोक में भी संभव है। लेकिन सूर्य लोकों में, सूर्य लोक में गंध का अनुभव नहीं किया जा सकता है। गंध का अनुभव करने के लिए पृथ्वी एलिमेंट होना जरूरी है। तो जो परफेक्ट लाइफ अगर कोई जी सकता है तो परफेक्ट लाइफ इसी धरती पर जीवन संभव है, जहां पे पांच के पांच तत्व पूरी तरह से अपने स्वरूप में हैं। मान लीजिए सूर्यलोक में क्या होगा? सूर्यलोक में आकाश होगा, वायु होगा, अग्नि होगा। क्या जल वहां रहेगा? तुरंत नहीं। सूखेगा। तो आपको रस का भावना कैसे आएगी? गंध की भावना कैसे आएगी? तो ये सब चीजें ठीक से अगर कोई रिलेट करना चाहता है, समझना चाहता है, तो हमारे आचार्य कहते हैं जो कंप्लीट लाइफ है वो तो अर्थ पे है, क्योंकि अर्थ के बिना, भूमि के बिना गंध की संभावना नहीं है। तो जब हम सूंघ सूंघ के चीजों को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हर जगह वो संभव नहीं है। इज इट ओके? ठीक है माता जी। यस प्रभु जी, यस, थैंक यू प्रभु जी। तो जो हरे। आप बोल रहे हैं कि बंधन को खोलने के लिए हमें सारी चीजों को जानना जरूरी होता है ना, बट मेन बंधन तो अहम ही लगता है, तो उसी से सब कुछ आता है। मैं हम तक पहुंचेंगे कैसे? नीचे वालों को नहीं समझेंगे तो अहंकार कभी नहीं जाएगा। जब तक तो हम ये मतलब नहीं समझेंगे, मतलब एक बात आप समझिए कि जब तक ये नहीं समझेंगे कि जीवा ने भी हमें बांधा हुआ, अहंकार पे टारगेट करेंगे, जीवा पे टारगेट नहीं करेंगे। अहंकार पे टारगेट करेंगे, श्रवण इंद्रिय पे टारगेट नहीं करेंगे। अहंकार पे टारगेट करेंगे, जो रूप ने हमें बांधा है, उस पे टारगेट नहीं करेंगे। अहंकार को डेफिनेटली सबसे बड़ा माना गया, लेकिन इनको छोड़ करके अहंकार को कैसे करेंगे हिट? ये तो अभी पड़े हुए हैं पीछे। तो जीवा ने हमको कैसे बांधा हुआ है? रसना के माध्यम से, रस के माध्यम से बांधा हुआ। तो रस के माध्यम से जब तक उसको रिलेट नहीं किया जाएगा, किसी ना किसी स्पिरिचुअल ढंग से उसे रिलेट नहीं किया जाएगा, इसका शुद्धिकरण नहीं होगा। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम जीवा को कृष्णाइज्ड करेंगे तो हम अहंकार को भी फिर एक स्टेज पे जा करके, फिर तो पांचों जगह से आक्रमण हो रहा है ना। रसना से भी अहंकार पे आक्रमण हो रहा है, आंख से भी आक्रमण हो रहा है, स्पर्श से भी आक्रमण हो रहा है, हर इंद्रिय से, हर इंद्रिय विषय से अहंकार पर पांच जगह से आक्रमण होगा। तो बिना ठीक से समझे, बिना उनको ठीक से कंट्रोल किए, तब तक अहंकार तक पहुंच नहीं पाएंगे। दैट इज द मेन पॉइंट माता जी। एक क्वेश्चन और प्रभु जी, सॉरी आपको ज्यादा जी जी लंबा जी, टाइम। कोई बात अब नहीं, जैसे बताइए। जीवा को कंट्रोल करना फिर भी हम कर सकते हैं बुद्धि को लगा के, कान को भी कर सकते हैं, आंख को भी कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी थोड़ा थोड़ा पॉसिबल, बट अहम तक पहुंचना कैसे पॉसिबल है वो तो माता जी जैसे ही इनको हम करेंगे ना कंट्रोल, ध्यान से समझना चाहिए, अहंकार को पहले टारगेट नहीं किया जा सकता है। पहले इसलिए सेवोन्मुखे ही जीवादऊ स्वमेव स्फुरत्यदा, रूप गोस्वामी पाद ने फॉर्मूला दिया कि सेवोन्मुखी, जीवा को सेवोन्मुखी बनाने से ही अपने आप स्वमेव स्फुरति, भगवान अपने आप प्रकट हो जाएगा। माने सब कुछ पीछे अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा जीवा से काम लेना प्रारंभ करते ही।
एक हमारे आचार्यों ने कहा कि सबसे स्ट्रांग है, तो जीवा की जब तक उसको नहीं समझेंगे, अहंकार को हम स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, पहुंच भी नहीं पाएंगे। जीवा का कंट्रोल करना है, अपने श्रवण इंद्रिय का, अपने दर्शन, सबका कंट्रोल करना है। धीरे धीरे करके जब कंट्रोल किया हुआ व्यक्ति ही अपने स्वरूप के बारे में चिंतन कर सकता है। कंट्रोल किया हुआ व्यक्ति ही इस बात का अनुभव कर सकता है कि वास्तव में मेरी फसावट बहुत जगह से है, मैं फंसा तो बुरी तरह से हुआ हूं। तो अहंकार को डायरेक्टली हिट करेंगे, बाकी जगह पे फसावट तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उदाहरण दिया करते थे कि सारी रात बोट चली, सुबह पता लगा अरे वहां से वो बेड़ा तो उठा ही नहीं था। तो हमारा बेड़ा तो जीवा ने बांध रखा है, इसको नहीं निकालेंगे तो अहंकार तो निकल भी जाएगा तो ना निकले जैसा ही है, रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब जी परिणाम में आएगा नहीं। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक तरुण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, ये लास्ट में जो पढ़ रहे थे हम लोग, जो टेक्स्ट में लिखा था, वहां पे लिखा एंड लिविंग एनर्जी, प्राण की उत्पत्ति होती है, ऐसा कुछ लिखा था। प्राण पर मैं अगली बार जब विष्णु तत्व की बात करूंगा, मैं प्राण पर आऊंगा। जी, ओके, ठीक है प्राण पर प्रभु। अभी बिना, अभी प्राण पर डिस्कस करना बाकी है। विष्णु जी, तत्व और प्राण अगली बार लेंगे। ठीक, थैंक यू। इंपॉर्टेंट विनय टॉपिक प्राण। विनय गौरसुल्य प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जो है वो भी माता जी ने पूछा था, तो इसलिए मैंने हैंड डाउन कर लिया था, लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही थी कि आपने जैसे कहा कि ये ना लास्ट लाइन की पृथ्वी तक जहाँ वहाँ संपूर्ण जीवन होता है, फिर सन के उसमें माता जी ने पूछा तो आपने कहा वहाँ जल नहीं होता। प्रभु जी, वो तो समझ में आता है, लेकिन जैसे जो ऊपर के लोग हैं धरती के, वहां पे तो सारे भोग हैं, परफेक्ट भोग हैं। जैसे परफेक्ट जीवन आपने कहा धरती पे ही संभव है, लेकिन परफेक्ट तो ऊपर है, उनके भोग भी ज्यादा है, तो वहां देखिए, पे तो धरती तक तो नहीं होता है। भूमि का अर्थ होता है, सुनिए सुनिए, भूमि का अर्थ होता है आधार। हम क्यों बोलते हैं कि भूमि पर जीवन संभव है? माने आधार के जहां भी भूमि का थोड़ा भी टच नहीं है, यहां पर हर तत्व का टच है। पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जल है, पर्याप्त मात्रा में वायु है, पर्याप्त मात्रा में भूमि है, पर्याप्त मात्रा में अग्नि है, और पर्याप्त मात्रा में आकाश है। पर्याप्त मात्रा की बात हो रही है। भूमि का अर्थ हम आधार से ले सकते हैं। तो आधार तो है वहां पर, ऐसी बात तो नहीं, बिना आधार के तो कोई त्रिशंकु तो है नहीं लोग, आधार तो है। लेकिन जिस तरह की पर्याप्तता यहाँ पर है, हमारे आचार्यों के कहने का कुछ सारांश यहाँ पर समझ लेना चाहिए, भाव उनका समझ लेना चाहिए कि भूमि पर परफेक्ट जीवन है। मनुष्य की योनि को कर्म भूमि कहा गया, किसी कारण से कहा गया। देवताओं की योनि भोग भूमि कहा गया, मनुष्य की योनि क्योंकि यहां पर हर चीज परफेक्शन में अवेलेबल है, राइट प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, इसीलिए मनुष्य की योनि को ही कर्म भूमि कहा गया। हर चीज बिल्कुल ठीक अनुपात में, करणीय अनुपात में यहां पर उपलब्ध है। ये भी एक कारण है। तो भाव वहां पर ये नहीं लेना चाहिए कि वहां पर गंध बिल्कुल नहीं होगी या जल बिल्कुल नहीं, रचना हो सकती है, लेकिन उसका अनुपात वहां पर उस तरह से नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर उल्टा एक प्रपोर्शन लेकर के चल रहा हूं, भूमि पर भी सन का प्रभाव है, लेकिन बड़ा नियमित प्रभाव है, दूर से मिलनी चाहिए जितनी उतनी मिलती है। अगर आप बॉर्डर्स को बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस को छोड़ दीजिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल को छोड़ दीजिए, स्पेशली जो पवित्र क्षेत्र कहे जाते हैं भारत इत्यादि, वहां पर हर चीज बैलेंस है, मौसम भी बैलेंस है, सब चीज बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर जीवन बहुत संतुलित हो पाता है, इसी कारण से हो पाता है। अन्य जितने लोग हैं उनके कंपैरिजन में मनुष्य के शरीर को ही कर्मभूमि का स्थान दिया गया। तो अन्य भी कुछ 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 प्रपोर्शन में वहां पर मिलेंगे, लेकिन भूमि तत्व नगण्य मिलेगा। उसी तरह से जल तत्व भी नगण्य मिलेगा। वो तो घी थोड़ा सा पी करके रह जाते हैं,
जितने देवता हैं, मतलब मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ अंत में जो मैंने बात कही मैं उसको समझाने का ही प्रयास कर रहा हूं कि जितनी वेरीगेटेडनेस यहाँ पर अवेलेबल है उतनी वेरीगेटेडनेस अन्य सब स्थानों पर अवेलेबल होने की संभावना नहीं है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है थैंक प्रभु। यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्तदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम भक्तदेव प्रभु। स्वागत है आपका। प्रभु जी एक जिज्ञासा छिप है गए कि कहाँ? अच्छा अभी आ गए, हाँ। प्रभु जी एक कि कॉन्शियसनेस से हम जो कॉन्शियसनेस का जनरेटर तो स्पिरिट सोल है। नहीं, जनरेटर नहीं है, उसका लक्षण है। अच्छा, तो जनरेटर नहीं है, अगर वो स्पिरिट सोल, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। सोल और उसका लक्षण, चेतना, दोनों साइमल्टेनियस है। जनरेटर या जनरेटेड की बात नहीं है। जी, आपका मतलब प्रश्न अगर पूछिए। इस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि अगर सोल स्पिरिट सोल नहीं होगा तो कॉन्शियसनेस नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि सोल और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस तो करेक्टरिस्टिक है सोल का, नहीं होगा जी। तो क्या ये कह सकते हैं कि सोल से कॉन्शियसनेस आता है? नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली, मैंने कहा ना, दोनों साइमल्टेनियसली, उसका उसका लक्षण है, उसका लक्षण है। अब आप कहो कि कोई चीज है, अपने लक्षण से ही तो जानी जा रही है वो। आप सोल को कैसे परसीव करते हो? चेतना से परसीव करते हो। लक्षण से ही तो सोल को हम परसीव करते हैं। देख तो पाते नहीं, स्पर्श तो कर नहीं पाते हैं, सूंघ तो पाते नहीं हैं। कैसे परसीव करते हैं सोल? उसके करेक्टरिस्टिक से परसीव करते हैं, कॉन्शियसनेस से ही परसीव करते हैं। एक डेड बॉडी में और एक लिविंग बॉडी में क्या अंतर होता है? कॉन्शियसनेस का, क्योंकि एक में सोल है दूसरे में नहीं है। तो परसेप्शन का जो माध्यम है, हमें जो परसीव करने का जो माध्यम है, वो वो उसका लक्षण है। मतलब ठीक है। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कभी कि देयर इज फायर इन द वुड, हैं? देयर इज फायर इन द वुड। तो मतलब ये एग्जांपल, ये जो कंपैरिजन है, कुछ ऐसे लग रहा है। आप अपने प्रश्न को रिफ्रेम करो। आपका प्रश्न जो आपने पूछा, आपका प्रश्न, आप ये जानना चाहते हैं क्या, क्या टाइम टाइम कॉन्शियसनेस सोल से आती है? मैंने उत्तर दिया नहीं। अब आप अपना प्रश्न फ्रेम करके, आप दोबारा पहले फ्रेम कर लो प्रश्न, फिर आप दोबारा पूछ लेना। यू ठीक है, प्रॉपर टू फ्रेम इट। ओके। ठीक, थैंक यू। समर्थ सहदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे स्टेप फर्स्ट बताया था ना, तमोगुण से, जैसे शब्द से आकाश आता है, आकाश से इंद्रियां आती, तन्मात्र से स्थूल, वो तो रिलेट होता है कि शब्द से आकाश आया, क्योंकि आकाश से ही ध्वनि आती, उत्पन्न होती है, और ध्वनि हम कान से सुनते हैं। तो ये तीन चीजें रिलेट होती है। अब जो सेकंड स्टेप था कि जैसे आपका स्पर्श प्लस वायु, स्पर्श प्लस वायु रूप आता है, रूप प्लस अग्नि काल आता है। वो रिलेट, जैसे हम नॉर्मली क्या है कि एज ए साइंस में, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एक चीज प्लस ये करके ये तीसरी चीज बनती है। तो ये जो तन मात्रा आगे मैनिफेस्ट होती है, इसको अगर हम, जैसे अगर हम अपनी बुद्धि से वो केमिकल रिएक्शन वाला पॉइंट करें तो वो चीज समझ नहीं आती है। तो इसको कैसे एक समझे? वो तो आपका समझ गया कि जैसे अगला जो तन मात्रा होगा उसमें पुरानी की क्वालिटी होगी, बट अगर केमिकल कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट थोड़ा सा अगर बुद्धि विचार करे तो वो थोड़ा सा ये आउट ऑफ माइंड चला जाता है कि हाँ कैसे आ सकते हैं रूप प्लस रस प्लस। केमिकल में आप क्यों जा रहे हो? वो बुद्धि बेसिकली वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझने के लिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, केमिकल के साथ इसको क्यों रिलेट करना? हमें केमिकल रिएक्शन थोड़ी करना है। हमें तो ये समझना है कि सृष्टि का मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ। हमारा सब्जेक्ट तो ये है। जी उसका जी भागवत में बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। उसको अब रिलेट करके, हाँ, समझने के लिए आप जैसे समझना चाहो समझो, लेकिन उसको रिलेट क्यों करना है कि ये तो केमिकल के हिसाब से तो फिट नहीं हो रही है? अरे केमिकल के हिसाब से फिट करना ही क्यों है? क्यों करना है केमिकल के हिसाब से फिट? विचार में आया था तो मैं क्या इसको अच्छा, सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो पॉइंट। नहीं नहीं, ठीक है। जी प्रभु जी। कपिल देव प्रभु। कपिल देव प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, ये जितनी भी हमने तत्व देखे 24, ये आने के लिए और जब भगवत धाम वापिस जाएंगे तो इन सब की जरूरत पड़ती है, या बुद्धि में विशेष है कुछ के उससे हम सबको कंट्रोल कर पाएंगे प्रभु? अच्छा, आपका प्रश्न बहुत ऊंचे स्तर का है कि इन सब की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, इन सब को छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है एक जी एक करके। देखो, एक बात यहाँ समझ लेनी चाहिए। हमें जब ये समझ में आ गया कि हम ये शरीर नहीं है, तो ये भी समझ में आ गया कि हम जीवा से जो कुछ भी भौतिक भोग करना चाहते हैं उसका हमको सीधा लाभ नहीं मिल रहा है। संतुष्टि हो रही है, किसकी संतुष्टि हो रही है? मिथ्या अहंकार की, इस शरीर की संतुष्टि हो रही है। मन थोड़ा संतुष्ट फील कर रहा है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये समझ में आ जाएगा कि हमारी जितनी भी इंद्रियों का भोग है, वास्तव में आत्मा को तो कहीं पर भी इससे लाभ नहीं हो रहा है। तो जब तक इन सब को डावटेल नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं भगवान के साथ, इनकी एक्टिविटीज को जोड़ेंगे नहीं, मानो जैसे जीवा की एक्टिविटी को भगवान के साथ नहीं जोड़ेंगे, दर्शन की एक्टिविटी को भगवान के साथ नहीं जोड़ेंगे, श्रवण की एक्टिविटी को भगवान के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक कितना ही हम इसको देते रहेंगे, हमारा रास्ता आगे प्रशस्त नहीं होगा। ये बात पहली समझने वाली है। जी प्रभु। तो हम छोड़ किसको रहे हैं? हम छोड़ उसको रहे हैं जो हम डवटेल नहीं कर पा रहे हैं, जो हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए पहले मैं नॉन वेज खाता था, अब नॉन वेज में तो कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ रिलेट नहीं कर सकता हूं, तो उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। आने से पहले कृष्ण कॉन्शियसनेस में बाजार कभी खाता था, अब वो भोग नहीं लगा पाऊंगा तो वो भी नहीं खा पाऊंगा। तो जो जो चीज मैं जोड़ पाऊंगा अपनी धर्म पत्नी को, मान लो अगर मेरी जीवा की इच्छा है तो मैं ये अच्छा ये बना, ये बना, भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाओ। यद्यपि वो भी कंटैमिनेशन है 1 डिग्री का, कि मैं चाहता हूं मैं खाऊं, लेकिन फिर भी मन में ये है कि चलो घर पे भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगा तो खा रहा हूं। तो एक ग्रॉस लेवल से धीरे धीरे जो चीज डॉवटेल हो सकती है उसको करते हुए, और जो चीज नहीं जोड़ी जा सकती है भगवान के साथ, जिनका संयोग नहीं किया जा सकता है भक्ति में, उनको छोड़ते हुए, तो छोड़ना भी है और पकड़ना भी है। तो इसको किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, इसका धीरे 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 भक्ति में अभिधेय करते हुए हमको ज्ञान होता रहता है, सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, अभ्यास होता रहता है, छूटती रहती हैं चीजें। तो जो जो चीजें छूटती रहती हैं, छूटती जा रही हैं, वो चीजें हैं जिनको हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से प्रकृति का एक बहुत बड़ा अंश तो हमसे छूट गया, वही जी अंश हमारे साथ बचा हुआ है जिसको हम भगवान की भक्ति के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि शरीर चलाना है। आत्मा के लेवल को ठीक से पकड़ने के लिए, भक्ति के आधार को ठीक से पकड़ने के लिए, चेतना को पुनर्जागृत करने के लिए, कृष्ण प्रेम को पुनर्जागृत करने के लिए, तो शरीर माध्यम है ना। शरीर माध्यम, आद्यम, सबसे पहला जो साधन है वो तो शरीर है। जी तो इस शरीर को चलाते हुए हमारी चेतना किस तरह से शुद्ध हो सकती है, या जो शुद्ध चेतना कैसे उदित हो सकती है, यही तो काम करने का हमारा पर्पस है ना। तो इसीलिए जिसको छोड़ने की आवश्यकता है उसे छोड़ें, और जिससे पकड़े हुए आगे हम प्रगति कर सकते हैं उसको पकड़ करके चलें। एक स्टेज पे हो सकता है कि आज जिसको पकड़ने की आवश्यकता है, एक स्टेज के बाद उसको भी पकड़ने की आवश्यकता ना हो। एक स्टेज पे बाद ये हो जाए, जब तक शुद्ध चेतना से भगवान के लिए भोग नहीं बन रहा है तब तक वो भोग भी नहीं है। आज मान लीजिए वो स्थिति नहीं है, आज वो चेतना नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद एक ऐसे दिन आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि जब तक भगवान के लिए नहीं बना तब तक वो भोग नहीं है और वो प्रसाद भी नहीं है। तो अब से तो वो अंतर पड़ जाएगा। अभी में तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन तब वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि अगर भक्ति भावना से कोई बना रहा है, कोई भक्त बना रहा है, भगवान के लिए भोग मान करके बना रहा है, भोग लगने के बाद वो जब मैं प्रसाद पाऊंगा या पाऊंगी, उसी से ही मेरा कल्याण होगा, वही चिन्ह है। तो धीरे धीरे जी धीरे धीरे करके उसकी उसकी स्थिति भी ऊंची होती जाएगी। ऐसे ये छूटता जाएगा, हायर वाली चीजें आती जाएंगी, और एक स्टेज पे जाकर के जब आत्मा में ही स्थित हो जाएंगे,
फिर कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, उसका भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान के विषय में जो सुन रहे हैं, भगवान के विषय में जो कीर्तन गान श्रवण कर रहे हैं, उसी से ही आत्मा की बहुत 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 तृप्ति होने लगती है। ठीक जी है, प्रभु। इट इज फाइन। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न इसी में ही था मेरा, हम्म। कि हम जब सारे जीव इसी प्रोसेस से आ रहे, 24 एलिमेंट होके कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, अगर कोई भक्ति करके फिर उसको मान लो वो ऊपर के लोग मिलते हैं, वैकुंठ जाते हैं, तो वो इसी प्रोसेस से डिजोल्व होंगे, पर वो कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस तो उनके साथ ही रहेगी प्रभु जी। ये नहीं, थोड़ा वो समझ शुद्ध हो में। जाएगी ना, वो शुद्ध हो ओ, जाएगी, वो हट जाएगी ओ, ना। अगर वो अच्छा, हटेगी नहीं तो ऊपर जाएगा ही कैसे? मतलब चेतना उनका ये प्रोसेस से फिर डिजोल्व रिवाइव नहीं नहीं हो। होगी कपिल देव प्रभु, जब तक अपनी ओरिजिनल चेतना हमारी रिवाइव नहीं होगी, हम नहीं जा सकते हैं बाहर। इस दूषित चेतना से नहीं जा सकते। नहीं दूषित प्रभु जी, चेतना की फिर कवरिंग उनका हटेगी। डिजोल्व जो प्रोसेस है वो फिर बदल जाएगा उनका। नहीं, प्रोसेस नहीं बदलेगा, जो ढका था हट जाएगा ना, पहले ढका था ना। जी जी। दूषित चेतना ने ढका था ना हमारी चेतना को, यही से तो आए थे, प्रोसेस यही था ना। अब ये हटेगी, अपनी चेतना हमको मिल जाएगी, उसी से वापस जाएंगे, वही जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। दूसरी चेतना हट रही है ना, पहले आई थी अब हट रही है। ठीक जी है। प्रभु जी। हरे अरे कृष्ण। धन्यवाद। शिरीष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पे हमारी जैसे फॉल्स ईगो होती है, तो जब हम प्योरीफाई होके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो हमारी ईगो खत्म नहीं होती है, वहाँ हमारी रियल ईगो होती है। ईगो तो वहाँ भी होती है, लेकिन वो रियल ईगो रहती है। तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या मन के केस में भी ऐसा है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे मन के पास डिजायर्स आते हैं कि हम कैसे इंद्रिय तृप्ति में अपने करें, मन कंटिन्यूअसली डिजायर्स और ऑप्शंस देता रहता है। तो क्या ऐसा वहां पे भी है कि मन वहां पे भी होता है लेकिन वो डिजायर्स देता है कृष्ण को सेवा करने के लिए? तो क्या मन मटेरियल है, यही खत्म हो जाता है, या फॉल्स ईगो के जैसे हट के प्यूरिफाइड मन वहां भी होता है? हमारा जो चिन्मय स्वरूप है, हमारे भी चिन्मय मन है, चिन्मय बुद्धि है, सब कुछ हमारा अपना है। अच्छा। तो जैसे पिछली बार हमने एक हिंट सा दिया था आपको कि हमारा जो स्वरूप है वो ऐसे छोटा सा नहीं है, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप तो हेयर। वो तो इसीलिए क्योंकि यहाँ सेवा नहीं करनी है, तो इतना बड़ा शरीर रख के करना क्या है, यहाँ तो थोड़े से ही काम हो जाएगा। हमारे अपने निजी स्वरूप में, हम सब के स्वरूप में सब कुछ है। हम सुनते भी हैं, कहते भी हैं, नाचते भी हैं चिन्मय स्वरूप में, लेकिन उन सब चिन्मय इंद्रियों के माध्यम से ही सुनते हैं, चिन्मय इंद्रियों के माध्यम से ही बोलते हैं, गाते हैं, जो कुछ भी है सब ट्रांसेंडेंटल है, सब चिन्मय है। भौतिक दृष्टि से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ हमारा अपने पास अवेलेबल है। तो जैसे जैसे हमारा सेवा की भावना बढ़ती जाएगी, जो काम वाली बात ये है कि जैसे जैसे हमारी सेवा की भावना जेन्युइनली बढ़ती जाएगी, जेन्युइनली मतलब हमारा सेवा इतनी भावना बढ़नी चाहिए, जितनी तेजी से हमारी सेवा की भावना बढ़ेगी, जितना मन से हमारी सेवा की भावना बढ़ेगी, उतनी तेजी से हम अपना स्वरूप प्रकट कर रहे होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? ये जी स्वरूप प्रभु। प्रकट करने का, जब हम बोलते हैं कि भाव के स्तर पर आकर के अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है, इसका मतलब पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाता है। वो कृष्ण प्रेम रिलेट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए पूरा पूरा रिलेट हो जाता है। बच्चा जब जन्म लेना प्रारंभ करता है, जब उसका शरीर बढ़ना प्रारंभ होता है, तो पहले महीने में ही वो पूरा विकसित शरीर नहीं होता है। धीरे 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 करके एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि अंदर भी घूमने लगता है वो, अंदर भी पूरा पूरा घूमना है, पांव मारता है, अंदर भी प्रार्थना करता है। तो वो कुछ महीने के बाद स्टेज आती है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, और फिर 9 महीने के बाद तो उसका हो जाता है, जन्म भी हो जाता है। यद्यपि एक बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से हम समझा रहे हैं कि भक्ति में जब हमारा जन्म होता है, जब बीज पड़ता है भक्ति लता का, वहां से लेकर के भक्ति लता विकसित हो रही है, का मतलब हमारा अपना स्वरूप विकसित हो रहा है। जैसे जैसे सेवा बढ़ती है, वैसे वैसे भक्ति लता का विकास हो रहा है, भक्ति लता विकसित हो रही है। तो भक्ति लता विकसित हो रही है का मतलब अब अनर्थ निवृत्ति बढ़ करके निष्ठा, निष्ठा से बढ़ करके रुचि, ये सब आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बच्चा जैसे धीरे धीरे 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने का होता है, उसके सारे अंग आ जाते हैं।
तो ये धीरे धीरे आप उसको थोड़ा मेंटली अगर रिलेट करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा अपना स्वरूप जब यहाँ प्रकट हो रहा है, भाव स्थिति पे जो प्रकट हो रहा है, एक्चुअली ये मैनिफेस्ट हो रहा था, धीरे धीरे पूरा स्वरूप प्रकट हो गया वहां पर। वो जो आह्लादनी शक्ति का जो प्रतिपादन होता है, आह्लादनी शक्ति का जब जीव के ऊपर प्रकाश आता है, आह्लादनी शक्ति के प्राकट्य होने के बाद जीव में वो जो नेचुरल कृष्ण प्रेम है, जो सुप्तावस्था में पूरा पूरा जागृत हो जाता है। जो मैंने कहा कि चेतना भी दबी, वो चेतना पूरी तरह से अनकवर्ड हो जाती है। लेकिन प्रोसेस अचानक झटका लेकर के नहीं आ जाता है, बच्चा अचानक 9 महीने का नहीं हो जाता है। उसी तरह से जो भक्ति रूपी ही जो हमारी लता बढ़ रही है, भगवान कृष्ण के चरणों तक जब पहुंच रही है गोलोक में, तो ऐसे अचानक 1 मिनट में नहीं पहुंच जाती है। तो ये धीरे धीरे हमारा स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, कोई कहे दिख तो रहा नहीं है, चिन्मय कैसे कैसे दिखेगा भौतिक के अंदर, लेकिन सेवा की भावना जिसकी जितनी हो रही है उसके अनुपात में उसका स्वरूप उतना ही प्रकट होता जा रहा है। ऐसे इसको समझ सकता है। इज इट ओके? ठीक है प्रभु। यस प्रभु, थैंक यू। भाव भूमि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी का मैं प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि एक प्रश्न तो मेरा नंदी जी को माता जी ने पूछ दिया था कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि मेरा तो मन इतना भागता था इस टॉपिक से, इतना डर लगता था। अभी भी आप माता जी समझा रहे हैं कुछ तो धीरे एक धीरे बोलो। माता जी आप थोड़ा कम तेजी से बोलो, माने थोड़ा सा ना 80 से 50 किलोमीटर पर स्पीड पे आ जाओ। अच्छा प्रभु जी ये एक एक जो आपने समझाया ना, मुझे तो थोड़ा लिख लिख के इसको समझना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो बड़ा भागती थी इस टॉपिक से। मुझे लगा कि भगवान के नाम का सारा लो उसी से हो जाएगा, ये तो बड़ा टफ है। बट इसको मैं तो आपने अभी अच्छा बताया कि परीक्षित महाराज जी उसे अंत समय में सुनना चाह रहे हैं। और दूसरा प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, परीक्षित मुझे तो महाराज डर जी नहीं सुनना चाह रहे हैं, नारद जी भी सुनना चाह रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी सुनाना भी चाह रहे हैं। उन्होंने ये टाला नहीं कहा हटाओ बस नाम जप करो, क्या प्रकृति के बारे में पूछो सीधी बार, हट कोई पूछने, भगवान की लीला पूछो सीधा, नहीं कहा, उन्होंने भी समझाया। और तो विदुर जी ने भी पूछा, विदुर जी तो महाजन है, उन्हें क्या आवश्यकता थी, विदुर जी तो ब्रह्मा जी महाजन है समझा रहे हैं, नारद जी महाराज, तो हम महाजन तो समझना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, और हम नाम का आश्रय लेकर के ही चले जाएंगे, हम तो महाजनों के भी ऊपर हैं। ऐसे नहीं, सबको समझना है। भागवतम में जो भी दिया सब कुछ समझ में आना चाहिए। भागवत हमारा प्राण कैसे बनेगा, अगर आदि चीजें नहीं समझेंगे तो भागवत प्राण कैसे बनेगा। भक्तों का प्राण होता है ना भागवत। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि यही मेरा जीवन है। तो जीवन में आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी नहीं समझ में आएंगी, तो कैसे, जरूर समझना है, सब कुछ समझना है भागवत का। प्रभु जी एक प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि आत्मा शाश्वत है, और जब वो इच्छा करती है स्वतंत्र होने की, तो वो आती है यहाँ पर भोगने के लिए। तो मेरा था कि जैसे दूषित चेतना के कारण आत्मा को ये शरीर मिलता है, तो ये दूषित चेतना के कारण ये शरीर जो है कर्म करता है सारे दूषित चेतना कारण शरीर नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिए माता जी, हम यहाँ पर आए हैं अपनी इंडिपेंडेंस का मिसयूज करके, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जैसे ही हम आए तो हमारा लक्षण था जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, अब वो कवर हो गई, अब वो दूषित ने उसको कवर कर दिया। अब आगे का अहंकार ने हमको ढका, दूषित चेतना ने हमको ढका। अब जितने भी मैटर हैं जो भी मैनिफेस्ट हुए हैं वो सब हमको अपने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग आ गई, गड़बड़ वाली चीजें आ गई। हमारी ईगो खराब हो गई, फॉल्स ईगो आ गई। हमारी राइट कॉन्शियसनेस खराब हो गया, पॉलिटिव कॉन्शियसनेस आ गई। तो हम तो रिलेट कर पा रहे हैं ना, इसलिए तो पदार्थों के साथ हम रिलेट कर पा रहे हैं, इन चीजों के कारण ही, फॉल्स ईगो और कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस के कारण ही हम रिलेट कर पा रहे हैं हर एक पदार्थ के साथ अपने आप को। नहीं तो चिन्मय का इनसे कोई संबंध ही नहीं है। तो प्रभु ठीक जी है। जैसे जब जीव नरक में जाता है, तो उसको मतलब मुझे था कि आत्मा शाश्वत है, उसको इस शरीर ने जो कर्म किए या बाद में इच्छा से और फिर दूसरी चेतनाएं, तो आत्मा को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है, इतने नरक और इतनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। एक तो ये क्वेश्चन था, और दूसरा ये इसीलिए क्वेश्चन इसीलिए भगवान माता से जी, इसलिए इसलिए सहन करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो गांठ लगी हुई है ना अहंकार के साथ हमारी,
कि मैं शरीर हूं, इस भावना की जो गांठ लगी हुई है, उस गांठ के कारण एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस तो करता है अहंकार, लेकिन क्योंकि हम अहंकार की जी गांठ से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, बस मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा, नर्मदा जीवन और प्रभु, और कोई नहीं लूंगा जी। तो जी एक चीज और पूछनी थी कि भगवान के धाम एक हमारी शुद्ध चेतना और असली अभिमान जो भगवान के हम दास है, और आत्मा, ये तीन चीजें जाती हैं। हैं? मतलब आत्मा जब शुद्ध हो जाती है आत्मा का अपना तो स्वरूप है ना, पूरा 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 स्वरूप जाता है। आत्मा का मतलब क्या मानते हो आप? आत्मा मतलब क्या होता है? आत्मा मतलब आत्म स्वरूप, पूरा स्वरूप है जी हमारा, जी जी, तो मैनिफेस्ट होगा उसमें ना। जी वो मैनिफेस्ट होगा। प्रकट होना है माता जी, अभी प्रकट होना है। वो जब प्रकट होगा उसी में जाएंगे, उसी से ही जाएंगे। जी 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 जी, तो यहाँ जो शुद्ध चेतना और जो हमारा जो असली अभिमान है, हम भगवान के दास हैं, ये साथ में होता है इसके। हाँ, वो तो आ- सदा रहेगा, हमारे साथ में जाएगा जाएगा। जी ठीक है। जी जी। हरे कृष्ण। नर्मदे जी प्रभु, आपका अपना इंडिपेंडेंट प्रश्न है तो पूछ लीजिए। प्रश्नों पे प्रश्न है, माता जी ने या प्रभु ने पूछा उसके प्रश्न पे कुछ वो आप मत पूछेगा जी। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली प्रभु जी वो किस कैटेगरी में आएगा, तो जैसा आप आदेश करें बाद में भी पूछ तो सकते हैं। आप मुझे फिर व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक, ठीक है। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सब भक्तों का, अच्छे प्रश्न पूछे। इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए जिससे सबका ज्ञान और भक्ति बढ़े। तो बहुत धन्यवाद है सबका, अच्छे प्रश्न पूछने के लिए। नया माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। शिला थैंक यू प्रभुपाद, सो मच प्रभु जी, थैंक यू निताई सो गौर मच। इतना प्रेमानंदे। सुंदर आपने हमें समय थैंक यू दिया। प्रभु थैंक यू जी, सो धन्यवाद। मच फॉर दिस वंडरफुल धन्यवाद। क्लास। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू। ना